प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है संख्या 936 का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है जिसमें ये पूछेगा का कितने प्रतिशत है, और दूसरा बनेगा से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल होता है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। बहुत ही खास है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो आंसर देना है वो प्रतिशत में देना है। आंसर जो हमको देना है वो प्रतिशत में देना है, और ये पूछ रहा है संख्या 936 का कितने प्रतिशत है। तो जब भी आंसर प्रतिशत में देना हो तो याद रखिएगा कि जिन संख्याओं के आगे का या से लगा होगा वो संख्याएं हमेशा बटे में आएंगी। तो जैसे यहाँ ये जानना चाहता है 936 का कितने प्रतिशत है, तो जिसके आगे का लगा है वो बटे में आएगा, तो 9 हम लेंगे ऊपर, और अपॉन में आएगा 36, क्योंकि 36 के आगे का लगा हुआ है ये, तो अपॉन में आएगा 36, 9/36, और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। आंसर प्रतिशत में चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 से काटा 9 चौको 36, 4 से काटा 25%, हमारा आंसर है सी कैट। अब अगर यहाँ पूछ रहा होता 936 का कौन सा भाग है, जब हम लोग सरलीकरण में पढ़ते थे तो निकालना होता था 936 का कौन सा भाग है, या टंकी का कौन सा भाग भरा है, विद्यार्थियों का कुल कितना प्रतिशत अनुपस्थित है, विद्यार्थियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है। तो जब भाग निकालना होता था 936 का कौन सा भाग है, तो जिसके आगे का लगा है बटे में आएगा। 9 से काटा 9 एकम 9, 9 चौको 36, यानी कि 1/4 भाग है। और यहाँ पे आंसर भिन्न में ना पूछकर प्रतिशत में पूछ रहा है, तो बस हमने सिर्फ इतना किया है कि उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया है। 4 से काटा 25% आंसर आ गया। अपना ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 3690 का कितने प्रतिशत है। बिल्कुल वैसा ही है, जिसके आगे का लगा है वो बटे में आएगा। तो किसके आगे का लगा हुआ है, 90 के आगे, तो 90 को बटे में रखना है। तो 36 रहेगा ऊपर, 90 आएगा बटे में, और आंसर प्रतिशत में देना है तो प्रतिशत का निशान लगाने के लिए इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से काटा 9 चौको 36, आंसर आ गया 40%। तो अपना बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। यहाँ जवाब वही देना है का कितने प्रतिशत है, लेकिन यहाँ पे डिजिट हटा के उसने दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल होने वाली यूनिट्स उठाई हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि दोनों यूनिट का जो आप ऊपर रख रहे हो और जिसको आप नीचे रख रहे हो, दोनों का सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का, तीन चीज़ें हैं, मिनट, सेकंड और घंटे। तो हमें क्या करना है, जो सबसे छोटी यूनिट है उसमें सभी को तोड़ना है। तो हम लोग मिनट को भी कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 12 सेकंड इसी के साथ में चल रहे हैं, तो टोटल सेकंड हो जाएंगे 72 सेकंड हो जाएंगे। और 1 घंटा जो होगा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो देखिए ये हमने आपको बताया कि ये हो जाएंगे 72 सेकंड, और 1 घंटा जो है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल सेकंड हो जाएंगे 3600। तो 1 घंटे के आगे का लगा हुआ है, 1 घंटे को बटे में रखेंगे, 72 ऊपर रहेगा, तो 72/3600, 72/3600, और इंटू प्रतिशत का निशान लगाने के लिए इंटू 100। 36 से काटा 36 दूना 72, आंसर आ जाएगा 2% है। अपना ए ऑप्शन सही है। सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में क्या लिखेंगे, या 1 मिनट 48 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है, एक ही बात है। तो अभी मैंने आपको बताया यूनिट सेम होना ज़रूरी है, सबसे छोटी यूनिट में तोड़ेंगे। तो 1 मिनट को भी हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए, और 48 सेकंड अलग से दिए हुए हैं, तो टोटल 108 सेकंड हो जाएंगे। और 1 घंटा जो होता है, अभी पीछे मैंने आपको बताया था 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल सेकंड होंगे 3600। तो हमें निकालना है कि ये 108 सेकंड 3600 सेकंड का,
यानी कि 1 घंटे का जिसके आगे का लगा है बटे में आएगा और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 36 से काटेंगे 3 बार भाग जाएगा, 36 दिया 108, आंसर आ जाएगा 3% है। अपना डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो आपको अभी मैंने बताया क्या ध्यान देना है कि किसके आगे का लगा हुआ है, का किसके आगे लगा हुआ है, 6.8 किलोग्राम का। तो ये जो 6.8 किलोग्राम है ये अपॉन में आएगा। और दूसरी बात मैंने बताई थी यूनिट सेम रखिएगा, तो 17 ग्राम रहेगा ऊपर और नीचे लिखा हुआ है 6.8 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, मैंने कहा यूनिट सेम कर लीजिए, तो यहाँ हमने इसमें 1000 का गुणा कर लिया, तो ये भी अब क्या बन जाएगा, ग्राम। और आंसर प्रतिशत में देना है तो ये 100 का गुणा कर लिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये जीरो से पॉइंट हट जाएगा, 17 से काटा 17 एकम 17, 17 चौको 68। तो आप ध्यान देंगे आंसर आ रहा है 1/4%। लेकिन ऑप्शन में कोई भी आंसर भिन्न के रूप में नहीं है, पॉइंट में दिया हुआ है, तो 1 में 4 का भाग दे दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, पॉइंट लगाया भाग जा नहीं रहा है, ये हो जाएगा 10 और 4 का भाग दिया 2 बार जाएगा, 4 दूना 8, 2 बचेगा 20 हो गया, 4 पंचे 20, आंसर आ जाएगा 0.25% है। आंसर आ जाएगा सी कैट। अगला क्वेश्चन देखिए सेम इसी तरह का है। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। जिसके आगे का लगा हुआ है वो बटे में आएगा, तो यहाँ पे 72 ग्राम को हम रखेंगे ऊपर और अपॉन में क्या आएगा 3.6 किलोग्राम। 3.6 किलोग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो यूनिट सेम करना है, 1000 का गुणा कर दिया और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो से पॉइंट हट जाएगा, 36 का हमने भाग दिया, 36 दूना 72, आंसर आ जाएगा 2% है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, ये वाला आप लोग खुद भी हल कर सकते हैं, सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। वो ग्राम किलोग्राम में चल रहा था, ये लीटर मिलीलीटर में चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिट सेम होनी चाहिए, तो जिसके आगे का लगा है उसको बटे में रखेंगे, तो अपॉन में किसको रखना है 1.75 लीटर, तो ऊपर रहेगा 75 ml, 75 ml आएगा ऊपर और अपॉन में आ जाएगा 1.75 लीटर। और 1 लीटर में कितने ml होते हैं, यूनिट सेम करना है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अब ऊपर भी ml है और नीचे भी ml है, प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा कर लिया। ये 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से करिएगा जो आपको इजी पड़े। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 25 से काटा हमने, 25 दिया 75, 25 से काटा 25 सत्ते 175, ये आ जाएगा 30/7, 7 का भाग दिया, 7 चौको 28, 2 बचा, 4 सही 2/7%, इसका आंसर है बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है अगला अपना वो भिन्न के रूप में है। तो कई लोग कहते हैं कि अभी तो सरल डिजिट थी, एकदम से क्या आ गया, 2/7 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 1/35 लिखा हुआ है, अरे कैसे हल होगा। बिल्कुल आपको उसी तरह से हल करना है, जिसके आगे का लिखा हुआ है वो बटे में आएगा, तो 1/35 रहेगा ऊपर और 2/7 का जिसके आगे का लगा है वो बटे में आएगा, 2/7 आएगा नीचे। और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का हमने गुणा कर लिया। अब आपको अगर मालूम है इसको कैसे हल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये हल करना आता है। अगर कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत है तो उनको मैं बता दूं, याद रखिएगा, एक बार बता रहा हूं कि बाहर बाहर की संख्याओं का हमेशा गुणा करते हैं और अंदर अंदर की संख्याओं का गुणा करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/35 इंटू 2 70 और इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10%। तो अपना डी आंसर सही है 10%। अगला क्वेश्चन देखिए, वह भी बिल्कुल इसी तरह का है। 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है, या 2/3 1/3 का कितने प्रतिशत है।
आपको ये समझना है किसके आगे का लगा हुआ है। तो यहाँ का लगा हुआ है 1/3 के आगे, तो जिसके आगे का लगा है वो बटे में आएगा, तो ऊपर रखेंगे 2/3 और नीचे आएगा 1/3। और आंसर प्रतिशत में देना है तो प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा कर लिया। बाहर बाहर की संख्याओं का गुणा, अंदर अंदर की संख्याओं का गुणा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। 3 × 2 6 हो जाएगा और बटे में आएगा 3 × 100। 3 से काटा 3 दूना 6, आंसर आ जाएगा 200%। आंसर आ जाएगा 200%। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ, तो इसी वीडियो को बार बार देखिए। बार बार जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा दिक्कत तो होता है। तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल व्हाट्सएप पे पूछिएगा, कॉल करके पूछ सकते हैं आप। मैं आपको तुरंत आपका डाउट अगली वीडियो में क्लियर किया जाएगा। देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है। पीछे जो हम लोगों ने क्वेश्चन हल किए थे उसमें हम लोग निकाल रहे थे 936 का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है। और यहाँ पे अब वो क्या पूछ रहा है, आंसर प्रतिशत में ही चाहिए, लेकिन अब वो पूछेगा कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत अधिक है। कितने प्रतिशत कम या अधिक है, अब हमें ये बताना है। अब जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है 120 150 से कितने प्रतिशत कम है। तो 120 संख्या जो 120 है वो 150 से कम होती है या ज़्यादा होती है, कम है। कितना कम है, 30। तो डिजिट में हमें आंसर मालूम है कि 120 150 से 30 कम है, लेकिन हमें आंसर प्रतिशत में देना है। तो जब हमने आपको बताया था आंसर प्रतिशत में देना हो तो जिनके आगे का या से लगा होता है वो संख्याएं बटे में आती हैं। तो 150 से 120 30 कम है, लेकिन किससे, 150 से। जिसके आगे से लगा है वो बटे में आएगा, बटे में आ गया 150। और आंसर प्रतिशत में देना है तो इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटा 3 × 5 = 15, 5 का भाग दिया, 5 दूना 10, आंसर आ जाएगा 20%। बी ऑप्शन सही है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संख्या 150 120 से कितने प्रतिशत अधिक है। संख्या 150 120 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जो 150 होता है वो 120 से कम है या ज़्यादा। तो हमें मालूम है 150 ज़्यादा होता है, कितना, 30। तो 150 30 अधिक है, किससे, 120 से। तो जिसके आगे से लगा है वो बटे में आएगा 120 से। आंसर प्रतिशत में देना है, प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा कर दिया। 0 से 0 कट गया, 3 × 4 = 12, 4 का हमने भाग दिया, 25% इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, इसी तरह का अगला क्वेश्चन है। जब इसी में क्या करेगा, क्वेश्चन अच्छा करना होगा, डिजिट थोड़ी सी कठिन कर देगा, तो आपको डिजिट थोड़ा ध्यान से देखनी है, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगी। यहाँ कह रहा है संख्या 260 299 से कितने प्रतिशत कम है। तो 260 299 से कम है, कितना कम होता है, 39, 39 कम है। तो 260 299 से 39 कम है। तो ये 39 कम है किससे, तो जिसके आगे से लगा है उससे। तो 299 आएगा बटे में, और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा कर दिया। सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पे हमने भाग दिया 13 का, 13 × 3 = 39, 13 का भाग दिया, 13 दूना 26, 13 × 3 = 39। तो ये आ जाएगा 300/23, 300/23। अब देखिए यहाँ पे ख़ास बात यह है कि सारे ऑप्शनों में 23 चल रहा है। अगर सारे ऑप्शनों में 23 ना होता, इस तरह से बटे में कुछ अलग अलग नंबर चल रहे होते, जैसे यहाँ बटे में देखिए 4 है, तो हम सिर्फ इतना देखते कि किस ऑप्शन के बटे में 23 है। जिस ऑप्शन के बटे में 23 होता वो ऑप्शन हम सीधे टिक कर देते कि आंसर है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 13 बार भाग जाएगा 23 में, तो 23 × 13 299 होता है, 13 बार भाग जाएगा तो आंसर आ जाएगा 13 सही 1/23%। ये इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है। पहाड़े जरूर याद कर लीजिएगा 25 तक, कैलकुलेशन आपकी अच्छी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 540 486 से कितने प्रतिशत अधिक है। संख्या 540 486 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 540 जो नंबर है वो 486 से अधिक है। कितना अधिक है,
तो ये 54 अधिक है। 540 4 तो 86 से 54 अधिक है। अब ये 54 अधिक है किससे? 486 से। प्रतिशत में आंसर देना है तो प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा कर लिया। हल करिए इसको, 18 से भाग दे दीजिए। 18 18 तिया 54, 18 का यहाँ भाग देंगे। 18 दूना 36, 12 बच्चेगा 126 हो गया। 18 सत्ते 126, पहाड़े याद कर लीजिएगा। 3 का भाग दिया, 3 27, तो ये हो जाएगा 100/9। 100/9 हो जाएगा 11 सही 1/9%। ए ऑप्शन इसका सही है, आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और इसके बाद जो आने वाला क्वेश्चन है वो दोनों एक जैसे हैं। बड़ा छोटा सा फ़र्क है, जो मैं आपको अंतर बताऊं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि वो प्रतिशत में, प्रॉफिट लॉस में, रेशियो में, बराबर सब जगह आपके काम आएगा। पी क्यू का 5 गुना है। पी क्यू का 5 गुना है, तो क्यू का 5 गुना है कौन? पी। क्यू का 5 गुना है कौन? पी। तो जो 5 गुना है उसके आगे हमने तीर का निशान बना लिया कि ये जो पी है, ये जो पी है वो 5 गुना है किससे? क्यू से। तो क्यू अगर 1 होगा तो पी कितना होगा? पी होगा 5। कह रहा है पी क्यू का 5 गुना है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है? तो ये जो क्यू है वो पी से कितने प्रतिशत कम है? तो क्यू पी से कितना कम है? 4। किससे? तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है पी से, तो ये पी से कम है तो बटे में आएगा पी, यानी कि पी की वैल्यू है 5 और इंटू 100। 5 से हमने काटा, 5 दूना 10, 20 आ जाएगा। 20 चौको 80, आंसर आ जाएगा 80%। इसका आंसर डी सही है। अब अगला देखिए, पीछे वाला सवाल और ये वाला सवाल देखने में लगता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों एक नहीं हैं, अलग अलग हैं। पीछे लिखा हुआ था पी क्यू का 5 गुना है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है पी क्यू से 5 गुना बड़ा है। 5 गुना बड़ा है या 5 गुना अधिक है। पी क्यू से 5 गुना बड़ा है या 5 गुना अधिक है। तो क्यू से 5 गुना बड़ा है कौन? पी। ये जो पी है वो 5 गुना बड़ा है क्यू से, यानी कि क्यू अगर 1 है तो पी 1 तो है ही, और साथ में 5 गुना और है। तो क्यू अगर 1 होगा, अगर वो कहता पी 5 गुना है तो हम कहते क्यू अगर 1 है तो पी 5 होगा, लेकिन यहाँ 5 नहीं लेंगे, 5 गुना बड़ा है। मैं आपसे 2 गुना बड़ा हूँ, इसका मतलब अगर आप 1 साल के हो, मैं 2 गुना बड़ा हूँ, तो मैं 1 का तो हूँ और 2 गुना बड़ा हूँ, यानी कि 1 का दुगना 2 और बड़ा हूँ तो मैं 3 साल का हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर वो कहता पी 5 गुना है तो पी 5 गुना हो जाता 5, लेकिन वो 5 गुना बड़ा है, 5 गुना अधिक है, तो 1 तो है ही है और प्लस 5 और है, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 6। तो कह रहा है बताइए क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है? किससे? पी से। जिसके आगे से लगाए वो बटे में आएगा। तो क्यू पी से कितना कम है? ये 5 कम है। किससे? पी से। तो बटे में आएगा 6 और इंटू 100। इसको हल कर लीजिए। 2 तिया 6, 2 से काटा, यहाँ आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 5, 250/3। 3 का भाग दिया, 3 अट्ठे 24। देखिए 8 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ए, तो ये सही होगा। 8 तिया 24, 1 बचा, 10 हो जाएगा। 3 तिया 9, 1 बचा, 83 सही 1/3%। ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अब जब क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करेगा तो इस तरह से डिजिट देगा। आपको डिजिट पहले फाइंड आउट करनी है, उसके बाद आंसर देना है। जैसे कह रहा है 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है? तो सबसे पहले आप निकालिए कि 65 का 4/5 होता कितना है? 5 से काटा, 13 आ जाएगा, 13 चौको 52 होता है। फिर 119 के 5/7, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 17 अपना 85 हो जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन यहाँ से बना कि ये जो 52 है, ये जो 52 है
वो 85 से कितने प्रतिशत कम है? तो 52 कितना कम है 85 से? तो 52 85 से 33 कम है। 52 85 से कितना कम है? 33। किससे? जिसके आगे से लगा है उससे, से बाद वाली डिजिट के आगे लगा है, यानी कि 85 से 33 कम है, तो बटे में आ जाएगा 85 और इंटू 100। 5 से काटा 17 आ जाएगा, 5 से काटा 5 दूना 10 20 आ जाएगा। ये हो जाएगा 660 बटे 17। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 38.82। इसका सही आंसर है 38.82%। कैलकुलेशन अपने आप करिएगा, 17 का यहाँ भाग दीजिएगा, आंसर आएगा 38.82 पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी तरह का है, एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 70 के 5वें का 4 गुना। 5वें का मतलब होता है 1/5। 5वें का मतलब होता है 1/5, जैसा कि आप ऊपर पढ़ रहे होंगे, लिखा हुआ है इंग्लिश में भी। तो 70 के 5वें, तो 70 के 5वें यानी कि 1/5, 1/5 लेना है। 70 के 5वें का 4 गुना, और इस संख्या का फिर 4 गुना करना है। कह रहा है 70 के 5वें का 4 गुना। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 14 पंचे 70 होता है, 14 चौको 56 आ जाएगा। ये जो कह रहा है, ये जो डिजिट है 70 के 5वें का 4 गुना यानी कि 56, ये कह रहा है 112 के 7वें यानी कि 1/7 के 5 गुने से। अब इसके 112 का 1/7 इंटू 5 निकालिए, कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 छंग 42, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। तो यानी कि ये पूछ रहा है ये 56 जो है वो 80 से कितने प्रतिशत कम है? तो 56 80 से कितना कम है? ये 24 कम है। किससे? 80 से। तो 24 80 का कितने प्रतिशत है? हल कर लिया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 तिया 24, आंसर आ जाएगा 30%। इसका आंसर है 30% ए। अगला देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अभी तक हम लोग आंसर निकाल लेते हैं प्रतिशत में, लेकिन जो अपना अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर प्रतिशत में नहीं देना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और का या के, ऑफ, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका मतलब होता है, अगर आंसर में प्रतिशत में देना है तब तो का और के का मतलब ये होगा कि संख्या बटे में आनी है। लेकिन अगर हमें आंसर प्रतिशत में नहीं देना है तो का, के, ऑफ, इन सब का मतलब वही होगा जो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, x का मान निकालना है। उसने ये तो नहीं पूछा ना x कितने % है। तो क्वेश्चन है x का x प्रतिशत। तो यहाँ पे का मतलब ये नहीं है कि ये बटे में आएगा, यहाँ का मतलब है मल्टीप्लाई। तो x का x प्रतिशत, ये जो प्रतिशत का निशान यहाँ लगा हुआ है, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बटे में आ जाएगा 100। ये कह रहा है x का x प्रतिशत, कह रहा है ये 49 है, ये बराबर है 49 के। तो कह रहा है x का मान बताइए। तो देखिए 100 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो x इंटू एक्स ऊपर बनेगा x स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4900। और ये स्क्वायर का निशान जब आप हटाओगे तो दूसरी तरफ जब ये जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है, वर्गमूल हो जाता है, यानी कि x बराबर, मैं बता दे रहा हूँ सभी को मालूम होगा फिर भी कि आंसर 70 आना है। तो ये हो जाएगा एक्चुअली में √4900। तो जब आप बाहर निकालेंगे तो ये 2 0 से 1 0 बाहर आएगा, 49 से बाहर आएगा 7, तो इसका आंसर आएगा 70। तो x की जो वैल्यू है वो 70 हो जाएगी, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का, यहाँ पे भी हमें आंसर प्रतिशत में नहीं चाहिए। अगला टाइप शुरू हो चुका है, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे भी आंसर हमें प्रतिशत में नहीं चाहिए, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x का मान क्या है। तो ये लिखा हुआ है x का 40%, तो का मतलब बटे में नहीं रखना है, x की वैल्यू चाहिए। तो का मतलब वही होगा जो हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई। x का 40%, प्रतिशत का निशान हमने यहीं हटा दिया, बटे में आ जाएगा 100। फिर लिखा हुआ है दोबारा से का लिखा हुआ है x का 40% का 40%, तो फिर का मतलब मल्टीप्लाई, और 40% का निशान हटाया, बटे में आ जाएगा 100। कह रहा है ये बराबर है 40 के, तो x का मान बताइए, ये x का मान बताना है। तो बराबर के दोनों तरफ ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटा ये हो जाएगा 25, और ये 25 इंटू 10,
ये इस तरफ जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 250। तो x की वैल्यू आ जाएगी 250। x का जो मान है वो 250 है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से लिखा हुआ है 64 के 50% का 80% का 250% का 50% क्या होगा। तो ये पूछ रहा है, इसने ये तो नहीं पूछा है 64 के 50% का, 80% के, 250% का 50% कितने प्रतिशत है। आंसर प्रतिशत में तो चाहिए नहीं, ये पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी। तो का और के का मतलब यहाँ वही होगा मल्टीप्लाई। तो देखिए हल कर लीजिए। 64 के का मतलब मल्टीप्लाई होगा यहाँ 50%, प्रतिशत का निशान हटाया बटे 100 आ जाएगा, इंटू 80%, 80 बटे 100, फिर का यानी कि मल्टीप्लाई 250%, 250 बटे 100 और फिर इंटू 50 बटे 100। सॉल्व कर लिए, 50 से घटा 50 दूना 100। अपने हिसाब से कैलकुलेशन करिए आप लोगों को जो इजी पड़े। 20 से घटा 20 चौको 80, 20 पंचे 100, फिर 50 से घटा 50 एकम 50, 50 दूना 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 से घटा 55 25, 5 दूना 10, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटा हमने 64 को, आंसर आ जाएगा 32। तो इसका आंसर डी सही है, आंसर है 32। अगला देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, तो इसको देखिए हम लोग संख्या कैसे लिखेंगे। मान लिया लेट नंबर इज x, जो संख्या है वो x है। तो कह रहा है इस संख्या के 1/4 का मतलब गुणा 1/3, इस संख्या के यानी कि x के 1/4 का 1/3 ये बता रहा है कि ये 15 है। तो ये जब दोनों इधर जाएंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 180। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, x की वैल्यू 180 आ जाएगी। तो कह रहा है बताइए कि उस संख्या का 30% क्या होगा, यानी कि वो जानना चाहता है 180 का 30%। तो जो आप बोल रहे हैं वही लिखिए, हमें निकालना है 180 का 30%, इसका मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा, 180 का 30%। तो यहाँ 30% था तो ये हमने प्रतिशत का निशान हमने हटा दिया और इसकी जगह बटे में आ गया 100। ये 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 18 या 54, आंसर आ जाएगा 54। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, अगला देखिए, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा भी हमने आपको पीछे बताया। इसको आप लोग अपने आप हल कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं, वो आके किताबें ले लें जिनके पास किताबें नहीं हैं, क्योंकि अगली बार से अभी मैं सारे ही पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। आगे से मैं क्या करूँगा, आप सेकंड एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए आपके लिए छोड़ दूंगा, वो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं और मैं बीच से क्वेश्चन उठाता जाऊंगा, उनको सिर्फ बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ बुक से, एक्सरसाइज से, वो आप अपने आप हल करिएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व करवा दूंगा, प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको। यदि देखिए वैसे ही क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 3/4 का 4/5 का 40% 48 है। एक स्टेप और बढ़ गया, बिल्कुल वैसे ही करिए। हमने मान लिया कि संख्या जो है, जो नंबर है वो हमने मान लिया x है। तो x के 3/4 का 4/5 का मतलब फिर मल्टीप्लाई, इसका 40%, परसेंट का निशान हटाया बटे 100, ये बराबर बता रहा है 48 है। तो सबसे पहले तो संख्या निकालिए। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटा 5 अट्ठे 40, बराबर के आमने सामने के नंबर कट जाएंगे। 8 से काटा 8 छंग 48, 3 से काटा 3 दूना 6, x की वैल्यू आ जाएगी 200। x की वैल्यू 200 आ गई। कह रहा है तो उस संख्या का 1% बताइए। तो निकाल लीजिए 200 का 1%। 200 का हमें निकालना है 1%, परसेंट का निशान हटाया बटे में आ जाएगा 100,
2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 2। तो इसका आंसर है बी। अगला देखिए, बिल्कुल वैसा ही है, सेम क्वेश्चन है। 1000 का 25% का 1% का 1%, जैसा कह रहा है बिल्कुल वैसे ही लिखते जाइए। 1000 का 25%, ठीक है। ये पूछ रहा है आंसर कि क्या होगा, ठीक है। अगर किसी के मन में बात आ रही हो कि यहाँ का लिखा हुआ है और ये संख्याओं को बटे में नहीं ले रहे हैं, तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि यहाँ आंसर हमें प्रतिशत में नहीं चाहिए, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, ये वैल्यू पूछ रहा है। तो जब वो पूछे कि इसका मान क्या होगा, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 1000 का 25%, तो का मतलब गुणा 25%, प्रतिशत का निशान प्रतिशत का निशान हटाया, बटे में आ जाएगा 100। फिर का मतलब फिर मल्टीप्लाई, का 1%, प्रतिशत का निशान हटाया बटे 100, फिर का 1%, फिर 1 और बटे में आ जाएगा 100। ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 25 से काटा हमने, 25 चौको 100, आंसर आ जाएगा 1/40। 1/40 इसका आंसर है। देखिए लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ भाग दे लीजिए। ये 0 जब आप हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 4 का भाग दिया, 1 में भाग जा नहीं रहा है, तो भाग नहीं जा रहा है तो पहले आगे 0 लिखेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। 4 दूना 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, आंसर आ जाएगा 0.025। तो देखिए पहला ऑप्शन सही है, ए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रुपये का 33 सही 1/3% का 0.15% क्या है। तो 10,000 रुपये का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3, अगर आपको भिन्न में पीछे वैल्यू याद है तो 1/3 की वैल्यू हमने आपको बताई थी 33 सही 1/3। नहीं मालूम है तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 33 सही 1/3 होता है 100/3। प्रतिशत का निशान हटाया, ये लिखा हुआ है 33 सही 1/3, ठीक है, और साथ में लगा हुआ है प्रतिशत, और ये प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में आएगा 100, और ये देखिए कट के वही बचेगा 1/3, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3 होती है। तो 10,000 रुपये का 33 सही 1/3% का 0.15% क्या होगा। तो 0.15%, और फिर प्रतिशत का निशान हटाया, बटे में फिर 100 आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और ये 2 0 से ये पॉइंट हट जाएगा। 3 से काटा, 3 × 15, आंसर आ जाएगा 5 रुपये। ये रुपए में चल रहा है तो इसका आंसर भी रुपए में आएगा, ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, ऐसा क्वेश्चन पीछे हम आपको बता चुके हैं, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये कह रहा है x का 30% 72 है, तो x का मान बताइए। x की वैल्यू पूछ रहा है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था x का मान पूछ रहा है, तो का मतलब होगा मल्टीप्लाई। तो x का 30%, तो का मतलब गुणा 30%, प्रतिशत का निशान हटाए बटे 100, ये बराबर बता रहा है कि 72 है। तो x का मान बताइए। 3 से इसको काट लिया, 3 से काटा, 3 दूना 6, 3 चौको 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 240। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते कम हैं, लेकिन ये बड़े बड़े क्वेश्चनों में इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। ध्यान से समझते रहिए, सॉल्व करते रहिए। अगला देखिए, एक टीम ने 40 खेल खेले, एक टीम ने कुल 40 खेल खेले और उसमें से 24 जीते, तो उसके द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत बताइए। अब देखिए, उसने टोटल जो गेम खेले हुए हैं वो हैं 40, ये टोटल गेम है। अब इसमें से वो बता रहा है जो उसने जीते हैं, जो उसने गेम जीत रखे हैं टीम ने, वो हैं 24। अगर 40 में 24 जीते हैं तो बाकी गेम क्या हुआ होगा, हारे होंगे। तो कितने हार गए, 16, तो यानी कि वो 16 मैच हारे हैं। तो यहाँ पे वो दो बातें पूछ सकता था, या तो वो पूछ सकता था कितने प्रतिशत मैचों में उसकी जीत हुई, या फिर वो ये भी पूछ सकता था कितने प्रतिशत मैचों में उसकी हार हुई। तो फिलहाल यहाँ जीत वाला पूछ रहा है कि टीम द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत बताइए, जीते हुए खेलों का प्रतिशत पूछ रहा है।
तो जीते हुए मैचों की संख्या है 24, उसने 24 मैच जीते हुए हैं। टोटल कितने में से? तो कुल 40 खेलों में से, तो 40 आ जाएगा बटे में, और इंटू प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा कर दिया। 4 से काटा 4 छंग 24, आंसर आ जाएगा 60%। अगला देखिए सेम, कह रहा है 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ठीक, अगर आपकी शुरुआत है तो जैसा वो कह रहा है बिल्कुल वैसे ही लिखते जाइए। वो कह रहा है 320 के 10%, तो 320 का 10% क्या होगा, ये हमने निकाल लिया। 320 का 10% होगा 32। तो कह रहा है 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ये पूछ रहा है कि ये 32 में क्या जोड़ा जाए। हमने मान लिया इसमें x जोड़ा जाए, तो कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये जो आंसर है, ये जो आंसर आना है वो 230 के 30%, प्रतिशत का निशान हटाया बटे 100, 230 के 30% के बराबर हो जाए। 0 से 0 काटा है, 2 0 कट गए, तो 23 तिया 69, यानी कि वो आंसर चाहता है 69 आ जाए। तो पूछ रहा है 32 में बताइए क्या जोड़ा जाए कि 69 हो जाए। ये 32 इधर ले आइए, घट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 37। तो इसका आंसर हो जाएगा A 37। अगला देखिए, कह रहा है एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, वह संख्या क्या है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जब सिपाही का एग्जाम होता था उसमें बहुत आते थे, लेखपाल वगैरह में पूछ लेता है कभी कभी। तो देखिए क्या कह रहा है, हमें मालूम है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये हल करके दिखा रहा हूँ, फिर आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका एक और अप्रोच होगा, कैसे हम लोग हल करेंगे वो भी बताता हूँ। कह रहा है कि 75 किसी संख्या के, ठीक है, कह रहा है किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। तो हमने मान लिया कि संख्या है x, हमने मान लिया संख्या है x, तो x के 75% में 75 जोड़ने पर जो आंसर आता है, जो योगफल है, वह उस संख्या के बराबर है, यानी कि किसके बराबर है, x के बराबर है। तो कह रहा है बताइए वह संख्या क्या है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, 25 तिया 75, 25 चौको 100, यानी कि 3/4 x प्लस 75 बराबर x। ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 3/4x बराबर 75। तो यहाँ बचेगा 1/4x बराबर 75, 4 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 300। तो x का मान 300 है। ये तो हो गया अपना बेसिक मेथड। तो इसी को हल करने का, ये तो बेसिक मेथड था। अब देखिए इसको अगर हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे तो हल करने का नया अप्रोच क्या हो सकता है। तो हमने आपको बताया था कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का मान अपने आप में 100% होता है। तो कह रहा है किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। उस संख्या के बराबर हो जाता है यानी कि कितना पहुंच गया होगा ये, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, यानी कि हमने 75% को कहाँ तक पहुँचा दिया, 100% को। 75% को हमने 100 बना दिया। तो 75 को 100 बनाने के लिए हमने कितने % जोड़ा होगा, हमने जोड़ा होगा 25%। तो यानी कि मेरे हिसाब से मैंने जोड़ा है 25%, लेकिन सवाल में जोड़ा गया है 75। तो अगर 25% 75 के बराबर है तो 1% बराबर होगा 3 के। तो 100% कितने के बराबर होगा, यानी कि उस संख्या का मान क्या होगा, तो उस संख्या का मान होगा 300। तो इसका सही आंसर है बी 300। देखिए अगला, कह रहा है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है।
तो दो संख्याओं की बात कर रहा है, तो हमने मान लिया कि पहली संख्या जो है, जो फर्स्ट नंबर है, वो हमने मान लिया कि x है। तो जब एक संख्या का 60% अन्य संख्या से घटाया जाता है, जब एक संख्या का 60% और दूसरी संख्या जो है वो हमने यहाँ मान ली, ये है y, तो कह रहा है जब ये पहली संख्या जो है इसका 60% दूसरी संख्या में घटाया जाता है, तो दूसरी संख्या में घटाना है पहली संख्या का 60%। तो कह रहा है ये दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। ये संख्या अब कितनी बची? ये संख्या बची है 52%, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो इस संख्या के 52% के बराबर है। तो इसको हल कर लीजिए, इसको इधर ले आइए इस तरफ और इसको ले जाइए इधर, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये मान निकल के आएगा y माइनस y इंटू 52/100 बराबर आ जाएगा x का 60%। तो 100 इंटू वाई, 100y हो जाएगा, 100 में से 52 गया, बचेगा 48y बटे 100। ये बराबर हो जाएगा 20 या 60, 20 पंचे 100, 3x/5 के। तो ये कह रहा है बताइए पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से, जिसको पहले कह रहा है उसको आप पहले रखिए। तो x को हमने रखा पहले और y को हम रखेंगे बाद में। तो ये हमने y को रखा बाद में। ये 100 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा, ऊपर गया तो ये हो जाएगा 300, और ये 48 आएगा नीचे, तो ये 48 इंटू 5, ये हो जाएगा 240। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, आंसर आ गया 5:4 का अनुपात है। तो इसी को हल करने का एक और डायरेक्ट तरीका हो सकता है, वो बेसिक मेथड था। तो जब हम लोग इसको डायरेक्ट हल करेंगे तो देखिए क्या हो सकता है। कह रहा है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, यानी कि पहली संख्या का हम कितना घटा रहे हैं, पहली संख्या का हम घटा रहे हैं 60%, और जब ये पहली संख्या का हमने 60% घटाया तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। तो 52% रह जाती है, 52 तो बची हुई है। तो आप ये बताइए कमी कितने की हुई। तो कमी हुई 48% की, यानी कि दूसरी संख्या जो कम हो रही है वो 48% कम हो रही है। तो दूसरी संख्या 48% कब कम हो रही है? जब हमने पहली संख्या का 60% घटाया। तो इसका मतलब यह है कि पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या के 48% के बराबर है। जब हमने पहली संख्या का 60% घटाया है तो दूसरी संख्या 52% रह जाती है। 52% बची, तो कमी कितने की हुई? 48 की। तो हमने कमी की है पहली संख्या के 60% के बराबर, लेकिन कमी हो रही है दूसरी संख्या में 48% की, यानी कि पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या के 48% के बराबर है। तो प्रतिशत से ये प्रतिशत का निशान हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट बटे सेकंड, ये आ जाएगा बटे में, और ये 60 इधर जाएगा बटे में। फर्स्ट बटे सेकंड बराबर हो जाएगा 48/60, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, आंसर आ जाएगा 4/5 या 4:5। डी ऑप्शन इसका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। यदि किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो वह 54 हो जाती है। तो अभी तक हम लोग इसको ऐसे हल कर रहे थे। मान लिया संख्या है x, 10% कम कर दिया, तो अगर 10% कम कर दिया तो ये कितना बचा? 90%, और ये बराबर है 54 के। तो अब ये सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सब हम डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 10 कोई भी संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर किसी संख्या को 10% हमने कम कर दिया तो 10% कम करने के बाद संख्या कितनी बचेगी? 90। तो मेरे हिसाब से संख्या बचेगी 90, और सवाल में कह रहा है कि वो 54 हो जाती है। तो 1% बराबर होगा 54/90 के। तो 100% बराबर होगा
क्यों 100 क्यों निकालने, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 100% बराबर होगा इंटू 100 के, 9 से काटा 9 छक्का 54, आंसर आ जाएगा 60। यानी कि एक्चुअल में जो संख्या है वो 60 है। लेकिन वो आगे यहाँ प्रश्न खत्म नहीं हुआ, ठीक है। वो कह रहा है कि इस संख्या को 72 बनाने के लिए, उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो हम चाहते हैं कि ये संख्या 60 से बढ़कर 72 हो जाए, तो हमें इसे कितना बढ़ाना पड़ेगा, हमें इस संख्या को 12 बढ़ाना पड़ेगा। 12 की वृद्धि करनी है किसमें, 60 में। जब आप 60 में 12 बढ़ाएंगे तो 72 बनेगा। तो हमें 12 की वृद्धि करनी है 60 में। तो हमें निकालना है 12 60 का कितने प्रतिशत है। 12 पंचे 60, 5 से काटा 5 दूना 10, आंसर आ गया 20% है। तो हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, 20% की। आंसर डी सही है। अगला देखिए, कह रहा है एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले हुए कुल मैचों के 30% जीते और 55% मैच हारे। अभी तक जो चल रहा था वो बेसिक था, धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। एक टीम ने वर्ष में खेले हुए कुल मैचों के 30% मैच जीते, इस टीम ने 55% मैच हारे हैं और 3 मैच बराबर पे रहे हैं। जब भी आप वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, लेकिन क्रिकेट में आपने सुना होगा कभी कभी मैच टाई भी हो जाता है, मतलब ना जीत होती है ना हार होती है, बराबर पे छूटता है। तो किसी भी खेल में, किसी भी वर्ष में खेले गए कुल मैचों की संख्या कितनी होगी, 100%। खेले गए कुल मैचों की संख्या 100%, किसी भी वस्तु का मूल्य 100%, किसी भी चुनाव में कुल उम्मीदवार पढ़ने वाले कुल मतों की संख्या 100%, किसी भी वस्तु का कुल मूल्य 100%, परीक्षा का पूर्णांक 100%, प्रतिशत चल रहा है, सब 100 लेके ही चलेंगे। खेले गए कुल मैचों में से 30% तो जीते, टीम जो है 30% मैच जीत गई, और 55% मैच हारे, 55% टीम थी वो मैच हार गई। तो जब आप टोटल देखेंगे तो टोटल कितने हो गए है, तो टोटल जो जीते और हारे गए मैचों की संख्या है वो 85% है। लेकिन टोटल खेले गए मैच कितने होंगे, वो तो 100% रहे होंगे। अभी जीते हारे मिला के हो रहे हैं 85, तो कितने बचे, तो मेरे हिसाब से बचे हुए मैचों की संख्या है 15%। ये 15% वो मैच हैं जो बराबर पे छूटे होंगे, और यहाँ सवाल में बता रहा है कि 3 मैच बराबर पर रहे, तो मेरे हिसाब से बराबर पे रहे हैं 15% और सवाल में रहे हैं 3, तो 1% बराबर होगा, 1 बराबर होगा 3/15 के। तो कुल खेले गए मैच, कह रहा है कुल कितने मैच खेले। अगर वो पूछता कितने मैच जीते, तो जीते गए मैचों की संख्या कितनी है 30, तो हम 30% निकालते। अगर वो पूछता कितने मैच हारे, तो हारे गए मैच है 55, हम 55 निकालते। लेकिन वो पूछ रहा है कुल मैच कितने हैं, वो पूछ रहा है टोटल, तो टोटल कुल मैच कितने खेले गए हैं 100%, तो 100% बराबर होगा इंटू 100 के। 3 से काटा 3 पचे 15, 5 से काटा 5 दूना 10, आंसर आ गया 20। तो कुल खेले गए मैचों की संख्या है 20, आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। ठीक है, जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है, हमने मान लिया संख्या है x, इसको हमने गुणा किया कितने से, 16 से, तो कह रहा है इन दोनों का जो गुणनफल है वो दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। प्रतिशत का निशान हटाए बटे 100। तो कह रहा है पहली और दूसरी में क्या अनुपात है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है, तो ये y को ले आइए बटे में, तो x/y बराबर हो जाएगा, 16 से हमने काटा इसको, 16 पंचे 80, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 से इसको काटा 5 दूना 10 20, तो ये आ गया 1/20, 1/20, यानी कि आंसर आ गया 1:20 का अनुपात है। आंसर सी सही है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है टाइप चेंज हो रहे हैं हम, और बेसिक धीरे धीरे ख़त्म होकर हम चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल भी इधर उधर मत जाइए। अब यहाँ पे देखिए एक अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी। तो भिन्न जो लिखी जाती है, भिन्न होती है x/y के फॉर्म में, तो भिन्न ये x/y के फॉर्म में होती है। जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो नंबर होता है इसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर।
यानी कि ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो अंश है और जो नीचे लिखा हुआ है वो हर है। तो प्रतिशत में जैसा कि हम आपको शुरू से बताते चले आ रहे हैं, किसी भी प्रतिशत में हर चीज़ अपने आप में 100% होगी। किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100%, किसी भी चुनाव में पड़ने वाले मतों की संख्या 100%, किसी भी वस्तु का मूल्य 100%, किसी भी परीक्षा का पूर्णांक 100%। उसी तरह से किसी भी भिन्न का अंश भी अपने आप में 100% होगा और किसी भी भिन्न का हर भी अपने आप में 100% होगा। अगर आप अंश में 10% की वृद्धि करते हैं तो कई लोग इसको इस तरह से लिख देंगे, 10% की वृद्धि करनी है तो x इंटू 10%। इस तरह से मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। हम जो भी जोड़ेंगे, जो भी घटाएंगे, 100 में जोड़ेंगे और 100 में घटाएंगे, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। किसी भी भिन्न का अंश अपने आप में 100% होता है, किसी भी भिन्न का हर अपने आप में 100% होता है। तो अंश अपने आप में 100% है और उस अंश में 15% की हमने वृद्धि कर दी। तो 100% था, 15% की वृद्धि कर दी तो नया अंश कितना हो जाएगा, 100 में 15 बढ़ के 115%। और किसी भिन्न के हर में 8% की कमी हो रही है, भिन्न के हर में 8% की कमी हो रही है। तो हर अपने आप में 100% था, 8% कम हो गया तो कितना बचा, वो अपने आप में 100 में 8 कम हो गया, बचेगा 92। 8% की कमी करने पर जो नई भिन्न प्राप्त हो रही, जो आंसर मिल रहा है वो 25/16 मिल रहा है। तो जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 25/16। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत का निशान हट जाएगा। इसको हल कर लिए, 23 से काटा 23, 5 115, 23 चौको 92। कह रहा है वह भिन्न क्या है, भिन्न की वैल्यू पूछ रहा है, तो x/y का मान पूछ रहा है। इसको मत बिल्कुल छूइए, इसको वैसे ही बना रहने दीजिए और ये नंबर इधर उधर करिए। ये 4 जाएगा ऊपर और ये 5 आएगा यहाँ नीचे। तो 25 इंटू 4 हो जाएगा 100 और 16 इंटू 5 हो जाएगा 80। 20 से कटा 20 पंचे 100, 20 चौको 80। आंसर आ गया 5/4। डी ऑप्शन हमारा सही है। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 20% की यदि वृद्धि कर दी जाए, किसी भिन्न के अंश में यदि 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 5% की कमी कर दी जाए। तो अभी हमने आपको बताया था भिन्न x/y के फॉर्म में लिखी जाती है। तो भिन्न में हमें करना है 20% की वृद्धि। किसी भी भिन्न का अंश अपने आप में 100% होता है, किसी भी भिन्न का हर अपने आप में 100% होता है। तो 20% की वृद्धि की ये कितना हो जाएगा, 100 + 20 120। और हर में हमें करनी है 5% की कमी। तो हर पहले 100% था, 5% कम हो गया, कितना बचेगा, ये बचेगा 95%। और ऐसा करने के बाद नई भिन्न का मान कह रहा है 5/2 हो जाता है। तो बराबर में आंसर आना चाहिए 5/2। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा। कह रहा है कि प्रारंभिक भिन्न क्या है, मूल भिन्न पूछ रहा है। मूल भिन्न यानी कि x/y की वैल्यू जानना चाहता है। तो x/y वैसे ही बना रहेगा। ये 95 जाएगा ऊपर, बराबर के इधर उधर जब गुणा करते हैं तो तिरछा होता है। तो 95 जाएगा ऊपर और 120 आएगा नीचे। हल कर दिए, 5 से घटा 19, 5 से घटा 5 × 10, 5 चौको 20। आंसर आ जाएगा 95/24 दूना 48। देखिए सी ऑप्शन सही है, 95/48। देखिए सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि। इधर ध्यान दीजिए। तो भिन्न अभी हमने बताया x/y के रूप में लिखा जाएगा। तो किसी भी भिन्न का अंश अपने आप में 100% होता है। वृद्धि कितने की कर रहा है, 350 की। तो अंश कितना हो जाएगा, 450% हो जाएगा। और हर भी अपने आप में 100% होता है। कितने की वृद्धि कर रहा है, 300 की। तो नया हर कितना हो जाएगा, 400% हो जाएगा। 100 पहले था, 300 बढ़ा दिया, 400 हो गया। और ऐसा करने पर नई भिन्न 9/22 प्राप्त होती है। तो जो आंसर मिल रहा है वो आंसर आ रहा है 9/22। तो कह रहा है मूल भिन्न बताइए, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, वास्तविक भिन्न क्या है। तो x/y की वैल्यू निकालनी है। ये परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 से काटा 5 × 45, 5 से काटा 5 × 40। ये नंबर जाएगा ऊपर और ये नंबर आएगा नीचे। x और y को अपनी जगह रहने दीजिए। तो x/y बराबर हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा
8/22, 2 से काट लिया 4/11। तो देखिए डी ऑप्शन सही है। किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि और हर में 150% की वृद्धि करने पर 4/15 प्राप्त हो तो मूल भिन्न क्या है। तो देखिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। तो सबसे पहले हमने लिखा भिन्न x/y, अंश में 140% की वृद्धि करनी है, तो 100 तो पहले ही था, 140 की अगर आप वृद्धि करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा 240% अपॉन हर में 150% की वृद्धि। 100 पहले था, 150 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा 250। और ऐसा करने के बाद जो भिन्न मिल रही है तो वो आंसर मिल रहा है 4/15। तो कह रहा बताइए मूल भिन्न क्या है। तो हमें जो आंसर निकालना है वो हमें निकालना है x/y की वैल्यू निकालनी है कि x/y का मान क्या होगा। तो देखिए x/y का मान क्या आएगा, x/y को अपनी जगह रहने दीजिए। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, ये परसेंट से परसेंट हट गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 को भेजिए इधर ऊपर और 24 को लाइए इधर नीचे। तो 4/15 इंटू 25/24, 5 से कटा 5 दिया 15, 5 25, 4 से कटा 4 छंग 24, आंसर आ जाएगा 5/18। 5/18 डी ऑप्शन सही है। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़के कितना है। देखिए कल हमने आपको बताया था कि किसी भी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या 100% होती है। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होंगे वो 100% होंगे। तो एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 100%। अब 100% में से ये बता रहा है कि 70% जो हैं वो लड़के हैं, जो लड़के हैं वो 70% हैं। तो अगर 70% लड़के होंगे तो बाकी कौन है, बाकी होंगी लड़कियां। तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी 30%। तो 30% लड़कियां हैं। तो कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो मेरे लड़कियों की संख्या दे रहा है 756। तो आप यहाँ देखिए मेरे हिसाब से लड़कियाँ कितनी हैं, 30%। तो लड़कियों को लड़कियों के बराबर करना है, तो ये 30% बराबर हो जाएगा 756 के। तो 1% बराबर होगा 756/30 के। अब देखिए आगे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है तो लड़के कितने हैं, लड़के पूछे हैं। अगर वो पूछता कुल विद्यार्थी कितने हैं तो हम निकालते क्या 100%, लेकिन उसने पूछा है लड़के कितने हैं, तो लड़के कितने हैं 70%। तो 70% बराबर होगा इंटू 70 के। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटा 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 7 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, जब आप 7 का गुणा करेंगे 2 में तो 7 दूना 14, लास्ट नंबर 4 आ रहा है, इकाई अंक। देखिए इकाई अंक 4 केवल इसमें है, तो आंसर 1764 ही होगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1764। बी बॉय सही है। अगला देखिए, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। एक टोकरी में 36% सेव खराब हैं, तो किसी भी टोकरी में फलों की कुल संख्या 100%। किसी भी टोकरी में फलों की कुल संख्या 100%। तो अब ये बता रहा है खराब सेवों की संख्या, इसने बता रखा है कि खराब कितना है। तो खराब सेवों की संख्या है 36%। अगर 36% सेव खराब हैं तो बाकी कैसे होंगे, बाकी सारे के सारे अच्छे होंगे। तो अच्छे सेवों की संख्या कितनी आ जाएगी 64%। और सवाल में दे रहा है, कह रहा है कि यदि अच्छे सेवों की संख्या 144 हो तो मेरे हिसाब से अच्छे सेवों की संख्या है 64%। और सवाल में अच्छे सेवों की संख्या दे रहा है 144, तो 1% बराबर होगा 144/64 के। इसके बाद सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है। इस बार वो पूछ रहा है कुल सेव कितना है। ठीक है, तो ख़राब वाले नहीं निकालने हैं, हमें निकालने हैं कुल सेव, टोटल सेव 100%। तो 100% बराबर होगा इंटू 100 के। हल कर लीजिए, 16 से काटा, 16 चौको 64, 16 से काटेंगे 9 बार भाग जाएगा, 4 से काटेंगे 25, 25 इंटू 9 225, आंसर आ जाएगा 225। ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अब ये पूछ रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने के स्थान पर 5/3 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर सरलीकरण में होते हैं, लेकिन क्योंकि उसने ये पूछा हुआ है कि त्रुटि कितने प्रतिशत की है, प्रतिशत में आंसर चाह रहा है,
तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में जब हम लोग हल करते थे तो हम लोग कहते थे माना संख्या x, तो अगर माना संख्या x तो इस लड़के को इस संख्या में 5/3 का गुणा करने के लिए कहा गया, तो आंसर आएगा 5/3x, लेकिन उसने गलती से 3/5 का गुणा कर दिया, तो नई संख्या बनेगी 3x/5। फिर हम निकालते थे कितने की त्रुटि हो गई। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आप इस तरह से हल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसको इस तरह से बिल्कुल हल मत करिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो इसको हल करने का तरीका देखिए क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमें एक ख़ास बात है, मैं आपको सिखा रहा हूँ संख्या मानना, ठीक है, संख्या कैसे मानते हैं। एक लड़के को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कई लोग कहते हैं माना संख्या x, माना संख्या 100, तो हमेशा x या 100 मान के ज़रूरी नहीं है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब हम लोग संख्या किस तरह से मानेंगे, बटे में जो संख्याएं लिखी हुई हैं, जो हर है उसको देखिए। यहाँ बटे में कितना लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे 5, तो संख्या कुछ ऐसी मानिए जो 3 और 5 दोनों से कट जाए। तो 3 और 5 दोनों से कटने वाला पहला नंबर क्या हो जाएगा, 5 या 15, तो हमने माना संख्या कितनी है 15, माना संख्या है 15। फिर से बता रहा हूँ सुनिए, मैंने संख्या कैसे मानी। इसके जो हर जो इस पहली वाली जो संख्या से मल्टीप्लाई करा रहा है उसका जो हर है वो हमने देखा वो है 3। दूसरी वाली संख्या से जो मल्टीप्लाई करा रहा है उसका हमने हर देखा, उसका हर है 5। तो हमने कोई ऐसी संख्या चुनी जो 3 और 5 दोनों से कट जाए। तो 3 और 5 दोनों से कटने वाली पहली संख्या है 15। तो कह रहा है एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/3 का गुणा करना था, तो अगर 5 में 5/3 का गुणा करता तो आंसर क्या आता 25, लेकिन उसने 3/5 का गुणा कर दिया। इसी 15 में 5/3 से गुणा कर दिया, तो आंसर क्या आएगा 9। तो कह रहा है प्रतिशत परिकलन में प्रतिशत त्रुटि बताइए, तो सही आंसर 25 था लेकिन उसने निकाला 9, तो कितना कम निकाला आंसर। तो आंसर में जो कमी हो रही है वो कमी हो रही है 16 की। तो 16 की कमी है कितने में 25 में, तो हमें निकालना है 16 25 का कितने प्रतिशत है। 25 से काटा 25 चौको 100, 16 चौको 64, आंसर आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि 64% है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, सेम बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हमने आपको बताया था, आपको वही करना है, ठीक है। एक लड़के को किसी संख्या में 4/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, 4/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 5/4 से गुणा कर दिया। तो हमें संख्या लेनी है, ठीक है। तो अब संख्या माननी है आपको, तो हमने माना संख्या कितनी मानेंगे आप 20। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देखिए बटे में लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिखा हुआ है 4, तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो 5 और 4 दोनों से कट जाए। तो 5 और 4 दोनों से कटने वाला पहला नंबर क्या हो जाएगा 20, तो हमने माना संख्या है 20। तो इस संख्या में अगर 4/5 का वो लड़का गुणा करता तो आंसर आता 5 चौको 20, 4 चौको 16, लेकिन उसने गलती से 5/4 से गुणा कर दिया, तो आंसर कितना आया, तो आंसर आया 25। तो उसका आंसर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अगर वो पूछता कि आंसर कितने प्रतिशत अधिक है, या उसने ये पूछा है कि प्रतिशत त्रुटि बताइए, दोनों एक ही बात है। आंसर अधिक आ रहा है तो पूछेगा उत्तर कितने प्रतिशत अधिक है, आंसर कम आ रहा है तो पूछेगा उत्तर कितने प्रतिशत कम है। अधिक आ रहा है तो कितना अधिक आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर एक्स्ट्रा आ रहा है 9 ज़्यादा निकाला उसने। तो हमें निकालना है ये जो 9 है वो 16 का कितने प्रतिशत है। इसको हल कर लिए, 16 से आप काटेंगे, 16 चौको 64, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25, 225/4। जब आप 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 56 सही 1/4, ये आ जाएगा 56 सही 1/4, लेकिन हमें आंसर देना है पॉइंट में। तो आप देखिए जब आप भाग देंगे 4 पंचे 20, 2 बचेगा 25 हो गया, 4 छंग 24, 1 बचा पॉइंट लगाया, 4 दूना 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, तो 56.25 या 56 सही 1/4, ये इसका सही आंसर है। आंसर आएगा बी। अगला देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से
क्रमशः 25% और 20% कम है। किससे? तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या से कम है, तो हमने मान लिया तीसरी संख्या है 100। और 100 इसलिए माना, कोई और संख्या इसलिए नहीं मानी। प्रतिशत में 100 मानने का कारण ये भी होता है, 100 का आपको कितने भी प्रतिशत निकालना हो वो निकालना बड़ा सरल होता है, कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। 100 का 1% 1, 100 का 2% 2, 3% 3, 5% 5 और 10% 10 होता है। अगर आपसे कहा जाए 100 का 20% बताइए तो 20 होगा। 100 का 17% बताइए 17 होगा। 100 का 5.5% 5.5 होगा। 550% 550 होगा। तो इसी तरह कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तो ये जो पहली वाली संख्या है और ये जो दूसरी वाली संख्या है, ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 20% कम है। तो ये जो पहली वाली संख्या है ये 25% कम है, किससे? तीसरी संख्या से। और जो दूसरी वाली संख्या है ये 20% कम है, किससे? तीसरी संख्या से। तो ये 25% कम है। तो 100, अब ये अगर दूसरी संख्या की बात करें 100 का 20% 20 होगा, तो 100 में 20 की कमी हो गई तो संख्या कितनी बची? 80। और ये 25% कम है, 100 का 25% 25 होगा, 25 की कमी हो गई, संख्या कितनी बचेगी? 75। तो अब ये कह रहा है बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का। अब ये वो कॉन्सेप्ट आ गया जो आपको पहले दिन बता रहे थे कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो ये जो पहली संख्या है यानी कि 75, ये दूसरी संख्या का यानी कि 80 का कितने प्रतिशत है? जिसके आगे का लगा है बटे में आएगा। 20 को 80, 20 से काटा 20 पंचे 100, 5 25 की 5, हाथ से लगा 2, 7 पना 35, 36 37, 375 बटे 4, 4 का भाग दे दिए, 4 निम 36। ठीक है, 9 पहला नंबर मिल रहा है तो इसका आंसर डी सही होगा। देखिए पूरा भाग दे लेते हैं। 9 चौको 36, 1 बचा 15 हो गया, 4 तिया 12, 3 बचा 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो 93 सही 93.75% इसका आंसर है। बिल्कुल सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन एक और देखिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। ये दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या, इनकी बात कर रहा है और ये बता रहा है दो संख्याएं क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से, पहले ये आएगी पहली वाली और फिर ये आएगी दूसरी वाली। तो ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो ये पहली वाली 30% कम है, किससे? इससे, तीसरी संख्या से। और ये जो दूसरी संख्या है ये कितनी कम है? ये 37% कम है, किससे? अगर कम है तो ऊपर माइनस लगा लिए ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े। किससे? तीसरी संख्या से। तो हमने मान लिया तीसरी संख्या है 100। अब ये 37% कम है, 100 का 37% 37 होगा, 100 में 37 की कमी हो गई, संख्या बचेगी 63। और ये संख्या 30% कम है, 100 में 30 कम हो गया तो पहली संख्या बचेगी 70। तो अब ये कह रहा बताइए कि जो दूसरी संख्या है वो पहली से कितने प्रतिशत कम है? कम या अधिक वाला बनना है। तो ये जो दूसरी संख्या है यानी कि ये जो 63 है ये पहली संख्या से कितना कम है? 7 कम है, किससे? पहली संख्या से यानी कि 70 से। तो 7 70 का कितने प्रतिशत है? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10%। ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिशत का पहला टाइप शुरू हो रहा है। असल में एक्चुअल प्रतिशत यहीं से स्टार्ट होता है, ये पहला टाइप शुरू हो रहा है। इनको बोलते हैं एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम वाले प्रश्न हैं। अब इसमें एक दो बातें मैं आपसे बताना चाहूँगा, ध्यान से उनको समझ लीजिए। जब भी आप कोई परीक्षा देते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो परीक्षा कितने नंबरों की है। तो किसी भी एग्ज़ाम में जितने नंबरों की कोई परीक्षा होती है उसको बोलते हैं पूर्णांक, उसको बोलते हैं पूर्णांक। और याद रखिएगा कि किसी भी परीक्षा का पूर्णांक हमेशा 100% अंक होते हैं। पूर्णांक की परीक्षा कितने भी नंबरों की हो, 500 नंबरों की हो, 600 नंबरों की हो, 700 नंबरों की हो, 1200 नंबरों की हो, लेकिन प्रतिशत में जो पूर्णांक आएगा वो 100% ही होगा। चाहे आपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया हो, इंटर का दिया हो, ग्रेजुएशन का दिया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का दिया हो,
तो जब भी कोई आपसे पूछेगा आपके हाई स्कूल में कितने नंबर थे, तो आप बताते हैं मेरे 70% नंबर थे या मेरे 92% नंबर थे। तो कितने में से? 100 में से। तो पूर्णांक कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं होता है। किसी भी परीक्षा का पूर्णांक हमेशा 100% अंक होते हैं। अब दूसरा शब्द इसमें आता है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक यानी कि पास मार्क। कई लोग बोलते हैं इसको पासिंग मार्क। पासिंग मार्क नहीं होता, पास मार्क होता है। तो उत्तीर्णांक क्या होता है? किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए आपको जितने नंबरों की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं पास मार्क। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यह सवाल सरल है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए है, ध्यान से समझिएगा। एक परीक्षा में किसी छात्र को पास होने के लिए 40% अंक लाने थे, लेकिन उसने 178 अंक प्राप्त किए, उसको 178 नंबर मिले और वह 22 नंबरों से फेल हो गया। तो देखिए एक लाइन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। हमने मान लिया कि ये एक लाइन है। अगर कोई लड़का यहाँ से शुरू करता है एग्ज़ाम देना, इस जगह से शुरू करता है और वो यहाँ से जब यहाँ पहुँच जाएगा तो ये पूरी लाइन 100% नंबरों की है। और किसी भी लड़के को पास होने के लिए यहाँ पहुँचना ज़रूरी है। जब वो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा वो, तो हम मानेंगे कि वो पास हुआ है। तो ये हमने मान लिया, ये जो लाइन है ये उसके पास मार्क हैं। अब इस सवाल में आप देख ही रहे हैं कि लड़का पास नहीं हो पाया। जो लड़का है उसको 178 नंबर मिले हैं। इस लड़के को 178 नंबर मिले हैं, 178 मार्क्स पर ये पाया है और ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। ये लड़का फेल हो गया है 22 नंबरों से। तो अगर इसे पास होना है तो इसका मतलब ये है कि 178 नंबर तो इसको मिलते ही मिलते और 22 नंबर और ये जब पाता और जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचता तब ये हम कहते हैं कि ये पास हो गया है। तो मेरे हिसाब से पास होने के लिए जो इसको नंबर चाहिए वो 178 नंबर तो चाहिए ही चाहिए हैं और प्लस 22 नंबर और चाहिए। तो यानी कि इसको पास होने के लिए टोटल नंबर जो चाहिए वो कितने हैं? 200। और यहाँ देखिए सवाल में बता रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। यानी कि अगर यहाँ वो चाहता है कि पास हो जाए तो उसको कितने नंबर चाहिए थे? 40%। तो मेरे हिसाब से पास होने के लिए नंबर चाहिए 40% और सवाल में चाहिए 200। तो 1% बराबर होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटा 4 पंचे 20, 1% 5 के बराबर है। अब आगे आने वाले सारे सवालों में आपको 1% कितने के बराबर है यही पता करना है। ठीक है, पूरे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो इसी तरह से चलेगा। पूरी गणित 1 के बराबर ही सॉल्व होगी। तो 1 बराबर है 5 के। तो कह रहा है पूर्णांक बताइए, पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक हमने बताया आपको कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर होगा कितने के? 100% बराबर होगा 500 के। तो इसका आंसर बी सही है। अगला देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक पाने थे। अब वो पहला टाइप था अपना, जिसमें वो कह रहा था कि 178 नंबर लड़के ने पाए और 22 नंबरों से फेल हो गया। वहाँ 2 बार नंबर दिए हुए थे, 178 पाए और 22 नंबरों से फेल हो गया। और प्रतिशत सिर्फ एक बार दिया था कि 40% नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ पे प्रतिशत 2 बार दिया हुआ है, एक बार 40, एक बार 30, और जो डिजिट है नंबरों में वो एक बार है। तो ये अगला टाइप है। इस तरह का भी एक क्वेश्चन बनता है। इस तरह के कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन मर्ज करके बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो इनको ध्यान से समझते रहिएगा। तो हमने मान लिया ये एक लाइन है, यहाँ लड़का पहुँच जाएगा तो ये 100% नंबर हैं। यहाँ अगर कोई लड़का पहुँच जाएगा तो हम मानेंगे कि वो पास हो गया। ये है पास मार्क। अब वो कह रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। अगर आप पास होना चाहते हो तो आपको 40% नंबर मिलने चाहिए। यानी कि ये जो पॉइंट है ये 40% के बराबर है। लेकिन एक लड़के ने 30% नंबर पाए, पास नहीं हो पाया, उसको 30% नंबर मिले, यहीं रह गया वो, और वह 12 नंबरों से फेल हो गया। उसको फेल घोषित कर दिया गया है। वो फेल हुआ कितने नंबरों से? 12 नंबरों से। तो अगर वो यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँच जाता किसी तरह तो पास हो जाता। तो मेरे हिसाब से पास होने के लिए नंबर चाहिए थे 40, उसको मिले 30। कितने नंबरों से फेल है? कितने प्रतिशत से फेल है? तो मेरे हिसाब से वो फेल है 10% से। और सवाल में वो फेल है कितने नंबरों से? 12 नंबरों से। यानी कि 10% 12 नंबरों के बराबर है। तो कह रहा है कुल पूर्णांक बताइए। तो कुल पूर्णांक यानी कि 100% बराबर निकालना है।
तो अगर हमने बताया 10% बराबर है 12 के, तो 100 बराबर, यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा लीजिए, 100 बराबर 120 की आ जाएगा। आंसर सी सही है। अगला देखिए, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 नंबरों से फेल हो गया, जबकि दूसरे लड़के ने 52% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 नंबर कम थे। अब यहाँ पे दो लड़के हो गए। आप देख रहे होंगे पिछले दोनों सवालों में वो बता रहा था कि उत्तीर्णांक क्या है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं दिया है। यहाँ आपको सब कुछ खुद निकालना है। तो देखिए ये कह रहा है, वही हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारी लाइन है, ये पूरे 100% के लिए हमने खींची हुई है, और यहाँ कहीं अगर कोई पहुँच जाएगा तो पास हो जाएगा, ये पास मार्क हैं। कह रहा है एक लड़के ने 30% अंक प्राप्त किए और 108 नंबरों से फेल हो गया। लड़के को 30% नंबर मिले हैं सिर्फ, और ये लड़का फेल हुआ है 108 नंबरों से। ये लड़का 108 नंबरों से फेल हो गया, जबकि दूसरा जो लड़का था, जो इसका दोस्त था, जो इसी परीक्षा में बैठा हुआ है, उसने 52% अंक पाए हैं, उसको 52% नंबर मिले हैं, और वह पास होने के आवश्यक अंकों से 24 नंबर अधिक पा जाता है। और उसको कितने नंबर अधिक मिले? 24। वो यहाँ से 24 नंबर आगे निकल गया। पास होने की ये जगह थी, वो 24 नंबर ज़्यादा आगे निकल गया, तो यहाँ पहुँचा है। तो कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या क्या वो पूछ सकता था, उसने पूछा नहीं है। जो बातें वो पूछ सकता था, हम आपको भी बताते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आपको करना है। ये जो लड़का है, इसको कितने नंबर मिले हैं? 30%। इसके दोस्त को 52%। तो इसका जो दोस्त था, इसके दोस्त को कितने प्रतिशत नंबर ज़्यादा मिले हैं? तो जब आप देखेंगे तो मालूम चलेंगे इसके दोस्त को 22% अंक ज़्यादा मिले हैं। और यहाँ जब आप देखोगे तो ये लड़का यहाँ था, 108 नंबर तो यही पीछे है और 24 नंबर ये पीछे है। यानी कि इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, ये किसके बराबर है? ये 108 नंबर और प्लस 24 नंबरों के बराबर है। यानी कि 22% बराबर है कितने के? 22% बराबर है 132 नंबरों के। तो 1% बराबर होगा। सबसे पहले एक बराबर निकाल लीजिए। 11 का भाग दिया, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 से काटा, 2 छंग 12, एक बराबर आ गया 6 के। अब इसके बाद वो कितनी चीज़ें आपसे पूछ सकता था, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहली बात, वो कह सकता था इस परीक्षा का पूर्णांक बताइए। दूसरी चीज़ वो पूछ सकता था कि ये जो पहला लड़का है, ये कितने प्रतिशत नंबरों से फेल हो गया। ठीक है, पहला जो छात्र है वो कितने प्रतिशत अंकों से फेल हुआ। और तीसरी चीज़ वो पूछ सकता था, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो पहली बात तो पूर्णांक क्या हो जाएगा? 1% बराबर 6 के। तो 100% बराबर कितने के होगा? पूर्णांक 100% होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 600 के। अब पहले लड़का कितने प्रतिशत नंबरों से फेल हुआ? अभी देखिए पहला लड़का कितने % नंबरों से फेल हुआ? ये 108 नंबरों से फेल है। तो 108 नंबरों से फेल है और 6 नंबरों का 1% है। तो यहाँ 6 से आप भाग दे दो। 6 का हमने यहाँ भाग दिया, 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48। यानी कि ये जो 108 नंबर हैं, ये 18% के बराबर हैं। ये जो नंबर है यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो 18% के बराबर है। ये लड़का 18% नंबरों से फेल है, तो पहला लड़का 18% नंबरों से फेल हो गया। अब ये जो पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो ये देखिए इस लड़के को मिले कितने हैं? इस लड़के को मिले हैं 30% अंक। जब इसको 18 और मिलेंगे तब ये पास होगा। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 48% अंक चाहिए। ये हमारा आंसर है। तो अपना आंसर है डी, 48% अंक चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोगों ने हल किया था। देखिए किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहला वही काम, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये जो पूरी लाइन है ये 100% के बराबर है। हमने मान लिया यहाँ अगर कोई लड़का पहुँच जाएगा तो पास हो जाएगा, ये अपने पास मार्क हैं। अब ये देखिए कह रहा है एक परीक्षा में एक लड़के ने 30% अंक प्राप्त किए। पहला वाला जो लड़का था, ये जो पहला लड़का है, इसने 30% अंक प्राप्त किए पहले वाले लड़के ने, और ये 60 नंबरों से फेल हो गया। और ये लड़का पास नहीं हुआ है, ये 60 नंबरों से फेल हो गया। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत मैं यहाँ रख रहा हूँ और नंबर इस जगह रखे हैं मैंने यहाँ पे। तो ये जो पहला लड़का है 30% अंक प्राप्त करता है और 60 नंबरों से फेल हो जाता है। जबकि इसी परीक्षा में दूसरा लड़का जो है वो इसका दोस्त है, वो 42% अंक प्राप्त करता है, इसका दोस्त, और वह पास होने के न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ तक नहीं रहा, पास तो हुआ ही हुआ और यहाँ से भी 24 नंबर आगे निकल गया, वो यहाँ पे है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा पीछे का क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो पहला लड़का था इसको 30% अंक मिले और दूसरे वाले को मिले 42। इसके 30% नंबर थे, इसके 42% नंबर हैं। तो ये जो दूसरा वाला लड़का है इसने कितने प्रतिशत अंक ज़्यादा पाए हैं? तो दूसरे लड़के ने 12% अंक ज़्यादा पाए हैं। ये 30 मिले, पहले वाले को मिले 30, दूसरे वाले को मिले 42। कितने प्रतिशत नंबर ज़्यादा मिले? 12%। अब यहाँ देखिए कि नंबर कितने ज़्यादा मिले, तो प्रतिशत की बात थी। तो ये पास होने के लिए, इसको यहाँ पहुँचने के लिए 60 नंबर चाहिए, और ये लड़का यहाँ से भी 24 नंबर आ गया। तो पहले और दूसरे लड़के के बीच जो अंकों में गैप है वो 60 + 24। दूसरा लड़का पहले लड़के से 84 नंबर आ गए। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक का गैप परसेंटेज में 12% है और यहाँ नंबरों में 84 नंबर हैं। तो 12% जो होगा वो 84 के बराबर होगा। तो 1% बराबर होगा 7 के। फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या वो पूछ सकता है, फिर से सारी बातें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो अगर वो आपसे पूछे पूर्णांक बताइए, पूर्णांक क्या है, तो 1% बराबर है 7 के, तो 100% बराबर होगा पूर्णांक 700 के। अगर पूर्णांक पूछता तो 700 आ जाता। दूसरी चीज़ वो अगर आपसे पूछता कि पहला लड़का कितने प्रतिशत नंबरों से, ये जो पहला लड़का है ये कितने प्रतिशत नंबरों से फेल है, ठीक है, ये कितने प्रतिशत नंबरों से फेल है, तो ये 60 नंबरों से फेल है। और 7 नंबरों का 1% है, तो 60 का हम यहाँ भाग दे देते, तो आंसर आ जाता 7 × 8 = 56। 8 सही 4/7% अंकों से फेल है। ये जो पहला लड़का है ये फेल हो गया है 8 सही 4/7% अंकों से। अगर ये पूछता कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो पास होने के लिए इसको 30% अंक तो चाहिए ही चाहिए और प्लस 8 सही 4/7 और चाहिए। तो यानी कि उत्तीर्णांक अगर प्रतिशत में पूछता तो इसका आंसर होता 38 सही 4/7%। ये उत्तीर्णांक हो जाता। लेकिन उसने पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने न्यूनतम अंक चाहिए। वो आंसर प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछता तो आंसर ये होता। उसने जो आंसर पूछा है वो पूछा है नंबरों में। तो क्योंकि वो आंसर अंकों में पूछ रहा है तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे। अपने मेन क्वेश्चन पे आ रहे हैं। लड़के को मिले हैं 30% अंक और 1% 7 नंबरों का है, तो इसको जो एक्चुअल नंबर मिले हैं वो 30 × 7, 7 × 21, 210 नंबर मिले हैं। और पास होने के लिए इसको अभी 60 नंबर और चाहिए, तो 210 और प्लस 60, यानी कि 210 तो मिले हैं, 60 और मिलते तो पास होता। तो इसको पास होने के लिए टोटल 270 नंबर चाहिए। अपना आंसर है ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 नंबरों से फेल हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। ये हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे हमने मान लिया ये पास मार्क हैं। और ये तो आप जान ही रहे हैं 100% है। एक लड़के ने 30% नंबर पाए
और वो 5 अंकों से फेल हो गया। ये लड़का यहाँ कहीं था, इसने 30% नंबर पाए हैं और ये 5 नंबरों से फेल हो गया है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, 5 नंबरों से फेल हो गया 30% नंबर मिलने के बाद। जबकि इसी परीक्षा में जो इसका दोस्त है, एक अन्य परीक्षार्थी है, वो 40% अंक पाया है, वो यहाँ पहुँच जाता है, उसको नंबर मिले कितने हैं 40%। 40% नंबर मिले हैं दूसरे वाले को, और वो 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। किससे? आवश्यक न्यूनतम अंकों से। पास होने के लिए जो नंबर चाहिए हैं वो वहाँ से 10 नंबर ज़्यादा पा जाता है, यहाँ से 10 नंबर ज़्यादा मिले हैं इसको। तो कह रहा है उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक कितने हैं, पास होने के न्यूनतम अंक कितने हैं। तो देखिए ये पहले वाले को मिले हैं 30, दूसरे वाले को मिले हैं 40, तो किसको ज़्यादा नंबर मिले हैं? दूसरे वाले को। पहले वाले को मिले हैं 30, दूसरे वाले को मिले हैं 40, किसको ज़्यादा नंबर मिले हैं? दूसरे वाले को। कितना नंबर ज़्यादा मिला है? 10% नंबर ज़्यादा मिले हैं। और यहाँ देखिए कि दूसरा लड़का पहले वाले से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ जो दूसरा लड़का है वो पहले वाले से इतना आगे है, 5 नंबर ये और 10 नंबर ये, इतना आगे है वो, तो टोटल आगे है वो 15 नंबर। तो यानी कि 10% बराबर है 15 के। तो सबसे पहली चीज़, अगर उसने पूर्णांक पूछा होता तो क्या आंसर आता? बिल्कुल सही जवाब है आपका, 10% बराबर 15 के, तो 100% बराबर 150 के, तो पूर्णांक आ जाता है 150। लेकिन उसने पूछा है उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक कितने हैं, वही जो भी पिछले सवालों में हम लोगों ने निकाला था वही पूछ रहा है। तो 10% बराबर है 15 नंबरों के, तो 1% बराबर होगा, 0 हटाया, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 1.5 के, यानी कि 1% 1.5 नंबरों के बराबर है। तो देखिए पहले लड़के को नंबर कितने मिले, आप इससे भी निकाल सकते हो और इस दूसरे लड़के से भी निकाल सकते हो। तो पहले लड़के को जो नंबर मिले हैं वो मिले हैं 30 × 1.5, यानी कि 45 नंबर मिले हैं। तो पहले लड़के के पास 45 नंबर हैं, लेकिन वो 5 नंबरों से फेल हो गया है, 5 और मिलते तो पास होते। तो यानी कि पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए। पहला ऑप्शन सही है, ए। अब देखिए अगर इसी को दूसरे लड़के से हल करते हैं हम लोग, ये दूसरे लड़के को लेके अगर हल किया जाए तो दूसरे लड़के के 40 नंबर हैं और 40% अंक हैं और 1% 1.5 नंबर के बराबर है, तो इसको कितने अंक मिले होंगे? 15 चौको 60, इसके 60 नंबर थे। लेकिन ये जो जगह है ये 60 के बराबर है, वो तो ये पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो ये यहाँ से 10 नंबर आगे है, तो यहाँ से 10 कम कर दीजिए, तो यानी कि पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए। तो इस तरह से आप चाहो तो पहले वाले लड़के को भी लेके हल कर सकते हो, आप चाहो तो दूसरे वाले लड़के को भी लेके हल कर सकते हो, दोनों से ही आंसर सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। सोहम ने नवम वर्ग की परीक्षा में 38% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह उत्तीर्णांक से 98 अंक पीछे रहा, यानी कि फेल हो गया। और उसकी बहन सोनी ने उसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह भी उत्तीर्णांक से 42 अंक पीछे रही, यानी कि वो भी फेल हो गई। अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया था उसमें एक पास था एक फेल था। ये टाइप इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे दोनों पास है, दोनों फेल हैं। अब देखिए अगर दोनों फेल हो जाएं या दोनों पास हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल उसी तरह से बिल्कुल हल करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए ज़रा, ये लाइन है, यहाँ कोई पहुँच जाएगा तो हम मानेंगे कि वो पास हो गया, 100% नंबर है। अब यहाँ पे अगर कोई पहुँच जाता तो हम कहते हैं कि वो पास हो गया है। अब यहाँ पे जो आप देखेंगे कि जो सोहम है उसने 38% नंबर प्राप्त किए हैं, हमने मान लिया ये है सोहम, इसको कितने नंबर मिले हैं? 38%। और ये फेल हो गया है 98 नंबरों से, ये लड़का फेल हो गया है कितने नंबरों से? 98 नंबरों से। जबकि इसी परीक्षा में जो इसकी बहन है सोनी, जो इसकी बहन है सोनी, उसने 46% अंक प्राप्त किए हैं और ये पास होने के न्यूनतम अंकों से 42 नंबर पीछे है। ये यहाँ से 42 नंबर कम पाई है, 42 और पाती तो पास होती। अब देखिएगा ज़रा, सोहन को मिले हैं 38% नंबर, इसकी बहन को मिले हैं 46, तो किसको ज़्यादा नंबर मिले हैं? इसकी बहन को। कितने नंबर ज़्यादा मिले हैं प्रतिशत में?
8, तो इसकी बहन को 8% अंक ज़्यादा मिले हैं। जबकि जब आप डिजिट में देखेंगे तो सोहन यहाँ से 98 नंबरों से फेल है, जो सोहन है वो 98 नंबरों से फेल है, जबकि इसकी बहन केवल 42 नंबरों से फेल है। तो सोहन और इसकी बहन के बीच में ये जो डिफरेंस है, सोहन और इसकी बहन के बीच में ये जो डिफरेंस है, ये कितने नंबरों का है, इसको निकालने के लिए 98 में से 42 हटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 46, 56 आ जाएगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा 56। तो मेरे हिसाब से जो बहन है वो 8% नंबर ज़्यादा पाई है, और सवाल में उसके कितने नंबर ज़्यादा हैं, 56। तो 8% जो है वो 56 के बराबर है, तो 1 बराबर होगा 7 के। तो कह रहा है पास होने के लिए दोनों भाई बहन को कितने अंक प्राप्त करने चाहिए थे। तो 1% अगर 7 नंबरों के बराबर है, ठीक है, तो किसी भी एक से निकाल लीजिए। कल हमने आपको बताया था कैलकुलेशन आप कहीं से भी कर सकते हो। ये देखिए हम उसकी बहन से कैलकुलेशन कर रहे हैं, सोनी से। तो अगर सोनी से कैलकुलेशन करेंगे तो सोनी के 46% नंबर हैं, एक नंबर 1% 7 नंबरों का है, तो सोनी को कितने नंबर मिले हैं, 7 छंग 42, 42 की 2 हाथ लगा 4, 7 चौको 28, 28 और 4 32। तो सोनी को 322 नंबर मिले हैं, जब 42 नंबर और मिलते तो पास होती, तो यहाँ 42 और जोड़ दीजिए। तो पास होने के लिए टोटल 364 नंबर चाहिए। ये हमारा आंसर है 364, सी कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है। एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है और वह 35 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक क्या थे। यदि वह 350 अंक प्राप्त करता तो वह ठीक ठीक उत्तीर्ण हो जाता। तो देखिए थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर वो 350 अंक प्राप्त करता, 350 अंक प्राप्त करता तो वो पास होता, ये पास मार्क है। लेकिन इस लड़के को नंबर कितने मिले हैं, इस लड़के को नंबर मिले हैं 45%। ये प्रतिशत में दे रहा है, 45% नंबर मिले हैं और वो 350 नंबरों और वह 35 नंबरों से फेल हो गया। ये फेल हो गया है 35 अंकों से। तो यानी कि इसको पास होने के लिए ये 45% अंक तो चाहिए ही चाहिए, और प्लस 35 अंक और चाहिए, तब जाके इसको कहीं 350 नंबर मिल पाएंगे। तो ये 35 यहाँ चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब है 45% बराबर होगा 315 के। तो 1% बराबर होगा, भाग दे दीजिए। अगर आपको 45 का पढ़ा नहीं आता है, 9 से काट लीजिए, 9 का भाग दिया, 9 पना 45, 9 तिया 27 और 9 पना 45, 5 से काटा 5 सत्ते 35, यानी कि 1% 7 नंबरों के बराबर है। तो कह रहा है उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था। तो 1 बराबर 7 के, तो आप लोग जानते हैं पूर्णांक 100% अंक होते हैं, तो 100% बराबर होगा कितने के, 700 के। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और वह 96 अंकों से फेल हो जाता है, और वह 96 अंकों से फेल हो जाता है। एक अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 96 नंबरों से फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 45% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों से 24 नंबर अधिक थे। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताइए, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। पीछे ऐसा सवाल हम लोग हल कर चुके हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। किसको नहीं, तो देखिए अगला सवाल।
एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 96 नंबरों से फेल हो जाता है, जबकि उस परीक्षा में एक अन्य छात्र 45% अंक प्राप्त करता है जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 24 नंबर अधिक था। उत्तीर्णांक का प्रतिशत बताइए, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल ऐसे सवाल पीछे हो चुके हैं, दोबारा एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, पास हो, ये पूर्णांक है 100%। हमने मान लिया अगर कोई लड़का यहाँ कहीं पहुँच जाएगा तो पास हो जाएगा, ये पास मार्क हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, एक लड़का 30% अंक प्राप्त करता है। एक लड़का है, पहला लड़का जो है उसको वो 30% अंक प्राप्त करता है और ये फेल हो जाता है कितने नंबरों से, ये फेल हो जाता है 96 नंबरों से। जबकि इसी परीक्षा में जो दूसरा लड़का है, इसी परीक्षा में जो दूसरा लड़का है ये 45% अंक प्राप्त करता है। इस लड़के ने 45% नंबर पाए हैं और ये पास होने के न्यूनतम अंकों से 24 नंबर अधिक है। इस लड़के को 24 नंबर अधिक मिले हैं, वो यहाँ से भी 24 नंबर अधिक पा गया है, यहाँ पहुँच गया है। तो देखिए पहले वाले लड़के को मिले हैं 30% अंक, दूसरे वाले को मिले हैं 45% अंक। तो ध्यान दीजिए इसको कितने प्रतिशत नंबर ज़्यादा मिले हैं। तो ये जो लड़का है ये पहले वाले लड़के से 15% अंक ज़्यादा पाया है। तो मेरे हिसाब से 15% अंक ज़्यादा पाया है। और यहाँ देखिए नंबर कितने ज़्यादा मिले हैं कि वो 96 नंबर तो अधिक मिले ही मिले हैं और प्लस 24 और अधिक मिले हैं। तो टोटल कितने नंबर अधिक मिले हैं, 120। तो यानी कि ये 15% जो है वो 120 के बराबर है। तो 1% बराबर होगा 15 × 120 के। कल हमने आपको सारी चीज़ें यहीं पे निकालनी बताई थी कि आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको निकालना हो, सबसे पहली चीज़ कल हमने आपको बताया था पूर्णांक क्या है, 1 बराबर 8 के, तो 100 बराबर 800 के, पूर्णांक आ गया 800। दूसरी चीज़ हमने आपको बताई थी कि पता करिए ये जो पहला वाला लड़का है, ये जो पहला लड़का है ये कितने प्रतिशत नंबरों से फेल है। तो ये 96 नंबरों से फेल है और 8 नंबरों का 1% है, 8 का आप भाग दे दीजिए। तो 8 एकम 8 और 8 दूना 16, तो 12% नंबरों से फेल है। ये दूसरी चीज़ निकल आई। अब अगर तीसरी बात यहीं पे पूछ लेता है कि जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तीर्णांक क्या थे, यही अपना है सवाल है, यही बताने जा रहे हैं हम आपको। तीसरी बात अगर ये पूछ लेता है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो पहले वाले लड़के को 30% अंक तो मिले ही मिले हैं और प्लस ये जो 96 नंबर है अभी हमने आपको बताया कि ये 12% के बराबर हैं, यानी कि वो 12% से फेल हो गया। तो जब उसको 12% नंबर और मिलते तो वो पास होता। तो उसको पास होने के लिए टोटल कितने नंबर चाहिए, उसको पास होने के लिए कुल 42% अंक चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी कैट 42, सी इसका आंसर है। और चौथी चीज़ अगर वो ये पूछ ले कि पास होने के लिए उसे कितने नंबर चाहिए, प्रतिशत में नहीं अंकों में पूछे कि नंबर कितने चाहिए, तो 1% जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 1% है वो देखिए 8 के बराबर है। 1% 8 नंबरों के बराबर है। तो यहाँ पे 8 का गुणा कर दीजिए 42 में, क्योंकि पहले वाले लड़के को पास होने के लिए 42% नंबर चाहिए और 1% 8 के बराबर है। तो 42 कितने के बराबर होगा, 8 दूना 16 की 6, आंसर का 1, 8 चौको 32 और 1 33। तो आंसर आता है पास होने के लिए 336 अंक चाहिए। आंसर है इसका आंसर आता है 336 नंबर चाहिए। लेकिन फिलहाल वो पूछ ये रहा था कि प्रतिशत में कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। अब ये अगला टाइप यहाँ से आ गया। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में से 3 में उसे 81, 66 और 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसके कितने अंक थे। देखिए अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आपके इंटर में कितने प्रतिशत नंबर थे और मैं आपसे कहता हूं कि मेरे इंटर में 60% अंक थे, मेरे इंटर में 60% अंक थे, तो ये सुन के आप ये तो नहीं जान पाएंगे कि गणित में मेरे कितने नंबर थे या अंग्रेजी में मेरे कितने नंबर थे। लेकिन एक बात आप जान जाएंगे कि इंटर में यानी कि 12वीं क्लास में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं और मैंने आपको बताया कि इंटर में मेरे 60% नंबर थे, यानी कि पाँचों सब्जेक्ट में एवरेज 60% के हिसाब से मेरे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 300। तो इसी तरह से एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए हैं, तो कमल के 70% अंक थे और टोटल सब्जेक्ट जो थे वो कितने हैं, 4। तो हम ये बात जान जाएंगे कि कमल को टोटल नंबर कितने मिले हैं। तो कमल को 7 चौको 28, टोटल 280 नंबर मिले। अब आप देखिए वो कह रहा है कि 3 विषयों में उसे क्रमशः 81, ये चारों विषय की बात हो गई। अब पहले विषय में उसे मिले हैं 81%, 100 का 81% 81 हो जाएगा,
और दूसरे विषय में उसको मिले हैं 66%, यानी कि 66 नंबर, 100 से लेके करें अगर, और तीसरे विषय में उसको 61% नंबर मिले, यानी कि 61। तो टोटल तीनों में मिला के देखिए कितने हो जाएंगे, 6, 1, 7 और 1, 8, 6, 6, 12, 12 और 8, 20, टोटल आ गया 208। तो 280 में से 208 नंबर उसे मिल गए, तो कितने मिलने और बाकी हैं? तो आंसर आ जाएगा 200, तो आंसर आ जाएगा 280 में अगर आपने 208 घटा दिया तो आंसर आ जाएगा 72। तो इसका आंसर आ जाएगा 72%, डी सही है। ठीक है, आंसर है 72%। अगला देखिए, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में, बिल्कुल वैसे ही है जैसा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हल किया, बिल्कुल उसी तरह का है। एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 68% अंक प्राप्त किए हैं। यदि 5 में से 4 विषय में उसे क्रमशः 48, 52, 83 और 94% अंक मिले हों, तो 5वें में उसके कितने प्रतिशत अंक हैं? तो अभी हमने आपको बताया कि वो बता रहा है कि एक विद्यार्थी ने 68% अंक प्राप्त किए हैं। तो अगर एक विद्यार्थी के 68% अंक हैं 5 सब्जेक्ट में, तो टोटल अंक उसके कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 अट्ठे 40, 0 हाथ से लगाई 4, 6 पंचे 30 और 4 34, यानी कि उसके टोटल नंबर 340 थे। ये बात हो गई पांचों सब्जेक्ट की। ठीक है, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा और प्लस पांचवा, ये पांचों सब्जेक्ट में टोटल नंबर उसके आ गए। अब देखिए 4 विषय में उसके कितने थे? 100 का 48% 48, दूसरे में थे उसके 52% यानी कि 52, तीसरे में थे उसके 83% और चौथे में थे उसके 94%। इन सब को जब आप जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 और 8 17, 17 के साथ हाथ से लगाए, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26 और 1 27, ये आ गया 277। तो 340 में 277 नंबर उसको मिल गए, तो बचे कितने? घटा लीजिए, 10 में से 7 गया 3, यहाँ से इसको 1 हासिल दे दी थी, 33 में से 27 गया 6, 63। तो आंसर आ गया कि जो 5वां विषय है उसमें उसके 63% अंक थे। डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन धीरे धीरे अच्छे होते जा रहे हैं, बहुत ध्यान से उनको देखिए, ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा, ताकि इस तरह के और क्वेश्चन अगर आगे मिले तो आप उनको अपने आप हल कर सकें। एक छात्र 200 नंबर की परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। परीक्षा जो है वो 200 नंबरों की है, तो 200 नंबरों की परीक्षा में एक लड़के को 72% अंक मिले हैं, तो 200 का 72% हमें निकालना पड़ेगा। प्रतिशत निकालना आपको पहले मैं बता चुका हूँ, नहीं अगर आपको आता है तो देख लीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार। 200 का 72% निकालना है तो 200 इंटू 72/100, 200 का मतलब गुणा, 200 का 72%, प्रतिशत का निशान हटाया, बटे में आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 72 इंटू 2 144, यानी कि 200 का 72% हो जाएगा 144। इसमें से गणित का पूर्णांक 125 अंक हैं। अब ये जो 200 नंबर, ये जो 200 अंकों की परीक्षा थी, इसमें से एक सब्जेक्ट है गणित, एक सब्जेक्ट है मैथ। इसका जो पूर्णांक है, टोटल एग्जाम जो था वो 125 नंबरों का था। इसका जो टोटल पूर्णांक था वो 125 नंबर था। अब देखिए एक चीज कि मैथ्स में 125 नंबरों में से वो बता रहा है कि जिसमें उसे 68% अंक मिले हैं, इसमें उसे 68% अंक मिले हैं। तो जिनको प्रतिशत निकालने में दिक्कत है, एक बार फिर से बता रहे हैं, देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे किनारे साइड में बता दे रहा हूँ मैं। आप एक काम करिए कि 125 का जो हम बोल रहे हैं वही हम लिखेंगे, 125 का 68%, तो 125 का मतलब गुणा 68%, प्रतिशत का निशान हटाया हमने, हटा दिया है निशान, और बटे में रखा है 100। तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से काटा, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, तो 17 इंटू 5 कितना आ गया? 85।
तो मैथ्स में जो हैं वो उसके 85 नंबर आए हैं 144 में से। तो कह रहा है बताइए उसके इंग्लिश में कितने नंबर थे, इंग्लिश में जानना चाहता है। पहली बात तो ये देखिए, टोटल जो परीक्षा थी वो कितने नंबरों की थी, 200। 200 में से मैथ्स की परीक्षा कितने नंबर की थी, 125। 200 में से 125 निकल गया तो बचा कितना, 75। तो यहाँ से मैं मालूम चल गया इंग्लिश की परीक्षा कितने नंबरों की थी, 75 नंबरों की। अब टोटल उसको जो नंबर सॉरी, टोटल नंबर जो उसको मिले हैं वो 144 मिले हैं। अब 144 में से 85 तो केवल उसके मैथ्स में थे, तो ये 85 नंबर हमने यहाँ रख लिए, यहाँ पे घटा दीजिए 85, तो कितना बचेगा, एक हासिल लिया, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचेगा 13, 13 में से 8 गया 5। तो आंसर आ गया इंग्लिश में उसके 59 नंबर थे। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी बिल्कुल उसी तरह का है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, बहुत सारी नई नई बातें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा। एक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की परीक्षा में, मतलब 80 क्वेश्चन है टोटल एग्जाम में और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 80 क्वेश्चन 1 नंबर के हिसाब से 80 नंबरों की परीक्षा हो गई। तो हम जान गए इसका जो पूर्णांक है वो 80 है। अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही जवाब देती है। अर्पिता जो है ये जब पहले वाले क्वेश्चन हल करती है तो पहले 40 में से 65% सही जवाब देती है। तो आपको निकालना पड़ेगा 40 का 65%। देखिए यहाँ निकाल के दिखा दे रहे हैं हम आपको, 40 का 65% क्या होता है। तो 40 का 65% हो जाएगा, परसेंट का निशान हटाए बटे 100, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 5 से काटा 13, 13 दूना 26, यानी कि अर्पिता के 26 क्वेश्चन सही हैं। तो कह रहा है बताइए पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष में उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। वो चाहती है कि उसके टोटल 75% नंबर आ जाएं। 80 का 75% जब आप निकालेंगे तो होता है 60। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से निकालिएगा। तो ये जानना चाहता है कि बचे हुए 40 क्वेश्चनों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर दे। आंसर उसे प्रतिशत में चाहिए। अगर वो पूछ रहा होता कितने क्वेश्चन सही करे तो हम सीधे सीधे निकाल लेते। टोटल सही करने हैं कितने, 60। 60 में से उसने सही कर लिए कितने, 26। अगर 60 में से 26 सही कर लिए तो बचे कितने, 34। तो यानी कि उसको 34 प्रश्नों के सही जवाब देने हैं। लेकिन वो आंसर प्रतिशत में पूछ रहा है, तो आपको निकालना पड़ेगा कि ये जो 34 है ये 40 का कितने प्रतिशत है। तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 से काटा 17, आंसर आ गया 85%। तो इसका सही आंसर है सी। यहाँ 75 नहीं 85 होना चाहिए, इसको सही कर लीजिएगा। आंसर है सी, 85। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका और भी हो सकता है। इरेज कर दो। ये तो हम लोगों ने भी इस तरह से हल किया जैसे पिछले क्वेश्चन सारे हल कर रहे थे, बिल्कुल उस तरह से हल किया। ठीक है, अब इसको हल करने का एक तरीका और है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता ने 40 में से 65% सही जवाब दिए। तो मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ, वो बच्चे जिन्होंने एलिगेशन पढ़ लिया है उनको सोचने का एक नया अप्रोच दे रहा हूँ, वो लोग ध्यान से देखें। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अभी पीछे सॉल्व किया है, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करिए। तो अर्पिता ने जो 80 क्वेश्चन हल किए हैं वो 2 भाग में हल किए हैं, 40 पहले और 40 बाद में। तो जो क्वेश्चन हल किए जा रहे हैं वो 1:1 में हल किए जा रहे हैं। अब पहले वाले 40 क्वेश्चन थे उसमें से उसने सही जवाब दिए हैं 65% उत्तरों के। तो वो जानना चाहता है कि बाद वाले 40 प्रश्न हैं इनमें कितने प्रतिशत सही उत्तर दे कि पूरे ओवरऑल उसके 75% नंबर आ जाए। तो हमने आपसे बताया था, जिन लोगों ने एलिगेशन पढ़ा हुआ है, कि पूरे सौदे में जो हमें चाहिए, ठीक है,
पूरे सौदे का जो मूल्य हमें चाहिए वो बीच में आएगा। पूरी परीक्षा में जो औसत अंक हमें चाहिए वो बीच में आएंगे। तो पूरी परीक्षा में वो चाहता है कितने नंबर आ जाएं, 75%। तो 65 में से 75 गया, यहाँ आएगा तो कितना आएगा, 10। तो एक बराबर है 10 के, तो इधर भी एक बराबर होगा 10 के। और एलिगेशन जिन्होंने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि एक संख्या अगर इससे छोटी है तो यहाँ वाली जो दूसरी संख्या होगी वो इससे बड़ी होगी। तो यहाँ जो संख्या आएगी वो बीच वाली संख्या से बड़ी होगी। कितना बड़ी होगी, 10। तो 75 से 10 अधिक, यहाँ कितना आ जाएगा, 85। इसका आंसर है 85। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था, इसको यहाँ सही कर लीजिए, यहाँ 85 होना चाहिए था आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र थे जिसमें से प्रत्येक प्रश्न पत्र का पूर्णांक 120 नंबर था। मतलब 3 प्रश्न पत्र हैं टोटल। पहला क्वेश्चन पेपर है जिसका पूर्णांक 120 नंबर है, पहले पेपर का भी। दूसरा पेपर है उसमें भी, उसका भी पूर्णांक 120 है। और जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें भी टोटल जो पूर्णांक है वो 120 नंबर है। और रमेश जो एक परीक्षार्थी था, उसने पहले और दूसरे प्रश्न पत्र में 60 और 70% अंक प्राप्त किए। इसने पहले वाले सब्जेक्ट में नंबर पाए हैं 60%। तो 120 का 60% जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 72। पीछे मैंने बताया उसी तरह से निकाल लीजिए। और दूसरे सब्जेक्ट में उसके 70% अंक प्राप्त किए हैं उसने। दूसरे सब्जेक्ट में उसके 70% अंक थे, तो 120 का 70% आ जाएगा 84। और कह रहा है जबकि तीनों प्रश्न पत्रों में मिलाकर उसके 75% अंक थे। तो तीनों प्रश्न पत्र में टोटल उसके जो टोटल नंबर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 360। और 360 का जब आप 70% निकालेंगे तो देखिए यहाँ निकाल के मैं आपको दिखा दे रहा है। 360 का 70%, 360 इंटू 70, परसेंट का निशान हटाया बटे 100, 0 0 कट गया, 7 छंग 42 की 2, वहाँ से लगा 4, 7 या 21 और 4 25, 252 आ जाएगा। तो उसको जो टोटल नंबर चाहिए वो चाहिए 252। और 252 में से उसको कितने मिल गए ये देखिए। 252 में से उसको मिल चुके हैं 156। तो 252 में से 156 नंबर उसको मिल चुके हैं। तो कह रहा बताइए तीसरे प्रश्न पत्र में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो 252 में 156 घटा लीजिए। 252 में 156 हमने घटा दिया तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 96। तो यानी कि जो तीसरा सब्जेक्ट था उसमें उसके 96 नंबर थे, लेकिन वो पूछ रहा है प्रतिशत अंक प्रतिशत में बताइए। तो हमें निकालना है, ये अगर नंबर पूछता तो आंसर 96 आ जाता, लेकिन हमें प्रतिशत बताना है। तो आपको पता करना पड़ेगा 96 120 का कितने परसेंट है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 8 96, आंसर आ जाएगा 80% है। डी ऑप्शन सही है। देखिए अगला, मनीष ने 7 परीक्षाओं में औसतन 56% अंक प्राप्त किए। तो 7 में अगर उसके 56% अंक हैं, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 7 छंग 42 की 2, वहाँ से लगा 4, 7 बना 35, 35 और 4 39, 392। तो कह रहा है बताओ 8वीं परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगी। सभी 8 परीक्षाओं में उसके टोटल 60% अंक हो जाएं। तो 8 में वो चाहता है 60% नंबर, यानी कितने चाहता है, 8 छंग 48, 480 नंबर। अब 480 नंबर वो चाहता है, 392 नंबर उसे मिल चुके हैं। तो कितने नंबर और चाहिए, 88 नंबर उसे और चाहिए। और 100 का 88%, 100 का 88, 100 का कितने परसेंट है, 88% है। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल पूर्णांक का 75% अंक प्राप्त किया। 3 विषयों में से 2 में उसे क्रमशः 60 और 82 अंक मिले। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में नहीं है, सीधे नंबर बता रहा है कि 60 और 82 नंबर मिले हैं। यदि पहले, दूसरे और तीसरे विषय के पूर्णांक 75, 100 और 125 हों तो तीसरे विषय में उसे कितने अंक मिले। तो देखिए ज़रा, जो पहला सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट जो है वो 75 नंबरों का पूर्णांक है उसका। और जो दूसरा सब्जेक्ट है उसका जो पूर्णांक है वो 100 नंबरों का है। और जो तीसरा सब्जेक्ट है उसका जो पूर्णांक है वो 125 अंकों का है। पहले सब्जेक्ट में जो लड़के को अंक मिले हैं, पहले सब्जेक्ट में उसे 60 नंबर मिले हैं, जबकि दूसरे सब्जेक्ट में उसे 82 नंबर मिले हैं। ये प्रतिशत में नहीं है, सीधे सीधे नंबर बता रहा है। और एक लड़का कुल पूर्णांक के 75% अंक प्राप्त करता है, टोटल नंबरों के 75% नंबर चाहता है।
तो इन सभी का 75% हमें निकालना है। किसका? 125 और 75 200 और 100 300। तो हमें निकालना है 300 का 75%। 300 का जब आप 75% निकालेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 300 इंटू 75/100, 25 या 75, 25 चौको ये 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। 75 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 225। तो उसे टोटल 225 नंबर चाहिए। 225 में से उसे कितने मिल गए हैं? 60 और 82, 142 नंबर उसे मिल चुके हैं। तो 225 में से 142 नंबर उसे मिल गए हैं, तो उसे कितने नंबर और चाहिए? तो 225 में से 142 घटा लीजिए तो आंसर आ जाएगा उसे 83 नंबर और चाहिए। इसका आंसर है 83, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक विद्यार्थी ने गणित के प्रश्न पत्र में कुल 150 अंकों का 70% अंक प्राप्त किए हैं। जो पहला पेपर है वो मैथ्स का है और ये 150 नंबर इसके पूर्णांक हैं और इसमें से वो लड़का 70% अंक प्राप्त करता है, यानी कि 150 का 70% 105 नंबर आ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और विज्ञान के प्रश्न पत्र में 170 का 50%, जो साइंस है उसका पूर्णांक 170 नंबर है और इसमें 170 का 50% अंक वो प्राप्त कर रहा है। 170 का 50% यानी कि आधा जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 85। और इसके बाद हिंदी के प्रश्न पत्र में 120 अंकों का है हिंदी का प्रश्न पत्र और इसमें से वो 40% अंक प्राप्त करता है, यानी कि 48 नंबर मिले हैं उसको। तो कह रहा है अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में, ये जो इंग्लिश का पेपर है जो 140 नंबरों का है, इंग्लिश का पेपर जो 140 नंबरों का है, इसमें कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे। खास बात यह है कि वो प्रतिशत जानना चाहता है, नंबर नहीं जानना चाहता है, वो यहाँ जानना चाहता है कि प्रतिशत क्या आएगा। इंग्लिश में कह रहा है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि कुल अंकों का 60% हो जाए। तो सबसे पहले तो ये पता करिए कुल अंक कितने हैं, 150, 170, 120, 140 सबको जोड़ लीजिए। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद टोटल आएगा 580 और इस 580 का वो चाहता है कि 60% अंक प्राप्त हो जाए। तो 580 का 60% आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 348। तो यानी कि वो चाहता है कि उसको 348 नंबर मिलें। अब देखिए उसको कितने मिल गए हैं, 105 ये मिला है, 85 ये मिला है, 48 ये मिला है। जब आप इन तीनों को टोटल आप जोड़ेंगे तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 5 5 10 10 8 18 की 8 हाथ से लगाए 1, 8 4 12 1 13 13 की 3 हाथ से लगाए 1, 238 नंबर उसे मिल चुके हैं। 348 में 238 मिल गए हैं, यानी कि उसको 110 नंबर और अभी और चाहिए। तो उसको 110 नंबर और चाहिए कितने में से, तो उसको 110 नंबर और चाहिए हैं 140 में से। तो उसने नंबर नहीं पूछे हैं, अगर वो नंबर पूछ रहा होता तो हमारा आंसर आ जाता 110। उसने पूछा है प्रतिशत, तो हमें निकालना पड़ेगा कि ये जो 110 है ये 140 का कितने प्रतिशत है। तो 110 140 का कितने प्रतिशत है, 0 0 कट गया, 2 से काटा 2 7 14, 2 से काटा यहाँ जाएगा 50। तो ये बनेगा 550/7। इसको भाग दीजिए, इसको जब आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7 8 7 7 49, 6 बचा 60 हो जाएगा, 7 8 56, 4 बचा 4/7, 78 सही 4/7% इसका आंसर है बी। इसका आंसर एकदम सही है। तो आज की अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जहाँ पर जो चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा फिर से रिवर्स फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। बार बार देखिए पूरी वीडियो, बार बार समझिए, आपके लिए ही डाली गई है। बार बार वीडियो देखेंगे तो जो चीज़ आपको पहली बार में हो सकता है ना समझ में आई हो, वो दूसरी बार में समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।